चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण। असाधु साधुता दाई नाति नीचो तारक हानवंच कदाचिन्मा प्रेमनादल कंठे। हरे कृष्ण। एक बार पुनः समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल हम जो चर्चा कर रहे थे विशेष रूप से युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के बारे में।
हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। और इस शब्द का जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थ बताए उसको हम सुने थे कि 3 बार हरिनाम क्यों कहा, फिर एव क्यों कहा, केवलम क्यों कहा और नास्त्यैव गतिरन्यथा क्यों कहा गया। तब आगे वहाँ पर विशेष रूप से चैतन्य भागवत में वर्णन है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल में जाते, पूर्व बंगाल मतलब अभी जिसको बांग्लादेश कहते हैं, और वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट तपन मिश्र से हुई। तपन मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आकर अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि वहाँ वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है और वो लक्ष्य कैसे प्राप्त करना ये स्पष्ट समझ नहीं पा रहे थे। और तब वहाँ जब श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ उस समय तपन मिश्र को जो उपदेश दिया उसके अंतर्गत भी वो इसी बात को कहे, कलियुग धर्म हय नाम संकीर्तन, चारि युगे चारि धर्म जीवेर कारण। ये कलियुग का जो वास्तविक युग धर्म है वह नाम संकीर्तन है। और उस समय भागवत का प्रसिद्ध श्लोक भगवान चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। तो सतयुग में जो ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में अर्चना के द्वारा जो फल प्राप्त होता, वही कलयुग में केवल नाम संकीर्तन के द्वारा। तब आगे श्री चैतन्य महाप्रभु कहे, अतएव कलियुगे नाम यज्ञ सार, आर को न धर्म कैले नाही हय पार। एकदम स्पष्ट शब्द जो दिया गया है, आर को न धर्म कैले ना है पार। और बाकी कोई भी अगर आप साधन करेंगे वो आपका उद्धार नहीं कर सकता, आपको पार नहीं लगा सकता है इसको छोड़कर। रात्रि दिन नाम लय खाईते शुईते, ताहर महिमा वेदे नाही पार दीते। तो कल भी ये बात मैं कह रहा था, तो उसी बात को यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु देखो, जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त है, रात्रि दिन नाम लय, खाईते खाते समय सोते समय, 2 ऐसी क्रियाओं के साथ चैतन्य महाप्रभु नाम के विषय में कह रहे हैं जिस क्रिया करते समय हम नाम नहीं ले सकते हैं, परंतु जब अच्छे से अभ्यास हो जाएगा नाम जप का तो ऐसी अवस्था आती है उस समय भी खाईते शुईते। और ऐसी अवस्था को जो प्राप्त करे, बोले वेदों का भी सामर्थ्य नहीं है ऐसे भक्त की महिमा को गाने के लिए, वेद भी उसकी महिमा को नहीं गा सकते हैं। तब आगे कहते हैं, तो अभी तपन मिश्र प्रभु यहाँ नहीं है, फिर भी कम से कम चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र का नाम ले रहे हैं। शुन मिश्र कलि जुगे नाही तप यज्ञ, यही जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य। ये तपन मिश्र प्रभु जहाँ कहीं है, अगर फेसबुक लाइव सुन रहे तो ध्यान से सुनिए। कलि युगे नाही तप यज्ञ, कलयुग में कोई तपस्या, कोई यज्ञ, कोई अन्य साधन नहीं है। यही जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य। सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जो इस विधि के द्वारा, इस नाम संकीर्तन विधि के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करता है। देखो 100 साल की उम्र है, मैंने मिश्र कहा तो तपन मिश्र प्रभु एकदम प्रकट हो गए। तो एक बार फिर से कहते, शुन मिश्र कलि युगे नाही तप यज्ञ, यही जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य। नीचे आवाज आ रही थी क्या? रोज दौड़ते हो आगे। अतएव गृहे तुम, ये लाइन उनके लिए नहीं है, ये वाले मिश्र प्रभु के लिए नहीं है, ये तपन मिश्र के लिए कहा था कि क्या करो, घर में ही रहो। इनको नहीं कहा गया। अतएव बैंकॉक तुम्ही कृष्ण भज गिया, कुटीनाटी परिहरी एकांत हैया। श्री चैतन्य महाप्रभु घर जाओ, वापस जाओ घर।
और कपट का त्याग करके श्री कृष्ण की इस प्रकार की विधि से, कौन सी विधि? नाम संकीर्तन की। साध्य साधन तत्व ये किछु सकल, हरि नाम संकीर्तने मिलिबे सकल। जितने तुमको जो साध्य चाहिए, जो लक्ष्य प्राप्त करना है, जो साधन है, सब कुछ केवल हरिनाम संकीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाएगा। अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। और फिर पुनः यही श्लोक वहां पर भी, तो चैतन्य चरितामृत में भी, कल चैतन्य चरितामृत से हम पढ़ रहे थे, यह भी चैतन्य भागवत में दिया है। वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु यही श्लोक कहे, हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम, खलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु कहे, हरे कृष्णा कई बार हमारे भक्ति प्रश्न पूछते ना, चैतन्य महाप्रभु स्वयं महामंत्र का जप करते थे क्या? चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र दिया? तो कुछ स्थान है, तो चैतन्य भागवत में एक स्थान स्पष्ट रूप से है, जहाँ पर तपन मिश्र ने जब प्रश्न पूछा था, चैतन्य महाप्रभु ने यही मंत्र बताया था, एकदम स्पष्ट लिखा है। और आगे फिर क्या कहे, ऐ श्लोको नामो बोली लयो महामंत्र, 16 नाम 32 अक्षर ए तंत्र। एकदम स्पष्ट है कि नहीं? ये इसको महामंत्र कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिसमें 16 नाम है और 32 अक्षर से युक्त है, ये नाम है। और इस नाम का अगर अच्छे से जप करेंगे तो क्या होगा, साधिते साधिते यबे प्रेमांकुर हवे। तो इसका साधन करते 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 क्या होगा, इसी के द्वारा, कल भी हम प्रेमेर कली का नाम अद्भुत रसेर धाम, कल भक्तिनाथ ठाकुर के भजन में गा रहे थे। तो वैसे ही प्रेम का अंकुर कहाँ से आएगा, ये हरे कृष्ण महामंत्र से आना, और कोई दूसरे काम से आना। क्या करे प्रभु जी, हम कौन सा योग करे, कोई राधा कुंड पे जाकर बैठ जाए कि डुबकियाँ लगाए, उसमें कितनी परिक्रमाएं करे, किसी चीज से होने वाले। एक वक्त मुझे याद है, अभी कुछ समय पहले मैं वृंदावन में किसी वक्त से मिला। आजकल क्या होता है, कई बार कोई लोग बहुत अलग अलग पंथ में, मार्ग में भी भटकने लगते हैं, क्योंकि सब कुछ एक जैसे लगता है ना। तो पहले प्रभुपाद जी नहीं थे तो कोई नहीं था, अब प्रभुपाद जी आए तो क्या, प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में कृष्ण भक्ति को फैला दिया। प्रभुपाद जी ने सभी को नाम संकीर्तन दिया, प्रभुपाद ने सबको वृंदावन धाम दे दिया। तो एक तरह से जो बेस होता है ना, फाउंडेशन होता है, संसार में सबको भक्ति का बेस किसने दिया, बोले प्रभुपाद जी ने दिया। तो रेडीमेड माल जब तैयार हो गया तो कई लोग खड़े हो गए। यूट्यूब के ऊपर कई संत लोग आ गए, साधु आ गए, बाबा लोग भी आ गए। बाबा जी लोग भी अपने गुफा से निकल के यूट्यूब पर बैठे थे। तो लोग फिर ये देखते, देखो देखो ये भी क्या है, ये भागवत के ऊपर बोल रहे हैं। तो लगता है हम भी भागवत पर बोल रहे हैं, ये भागवत पर बोलते हैं। और उसमें बोलते कृष्ण की भक्ति, तो मैचिंग कर रहे हैं ना, हम भी कृष्ण की भक्ति बोलते हो, कृष्ण की भक्ति। और कृष्ण की भक्ति भी नहीं, वृंदावन की भक्ति। हम भी वृंदावन के बारे में बोलते हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद धाम वृंदावनम। तो अपने जैसे लगता है ना, बिल्कुल मैचिंग लग रहा है एकदम, कि हम भी कृष्ण भक्ति बोल रहे हैं, हम वृंदावन बोल रहे हैं। और वृंदावन नहीं, राधा कृष्ण की भक्ति। अरे वाह वाह, ये तो बिल्कुल अपने जैसे लग रहा है ना। राधा कृष्ण भी हो गया, फिर राधा कृष्ण भी, और फिर केवल राधा कृष्ण नहीं, गोपी भाव। लगता है वाह, वो भी देखो, हम भी गोपी भाव की बात कर रहे हो, गोपी भाव कह रहे हैं, मंजरी भाव, सखी भाव कहते हैं। और फिर साथ में क्या कह देंगे, फिर कहते कि इसके साथ में हरिनाम, निरंतर हरिनाम लेते रहो। अरे ये तो हम भी हरिनाम के बारे में बोल रहे हैं, हरिनाम के बारे में बोल रहे हैं। तो बिल्कुल सही लगता है कि नहीं? परंतु सब सही नहीं रहता, इतना जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं है। कुछ साल पहले मैं कार्तिक महीने में वृंदावन में था, कार्तिक व्रत कर रहा था। तो मन में ऐसे विचार है कि चलो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ व्रत लेना चाहिए कार्तिक का। कौन सा व्रत लेंगे? तो मैंने विचार किया मैं भागवत का पारायण करूँ। भागवत पारायण मतलब संपूर्ण भागवत 12 स्कंद को
ऐसे कुछ 15 दिन में 7 दिन में पढ़ा जाता है ऐसा नियम लेकर। तो पूरा डेली 4 5 6 7 घंटे बैठना पड़ेगा। बैठ के पूरा हम ऐसे 15 दिन में भागवत करें। तो कुछ ब्रह्मचारी थे, हम सब मिलकर हम विचार किए। तो मैं जब भागवत पारायण का संकल्प लेना विचार किया तो एक काफ़ी वरिष्ठ एक भक्त थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य थे, बहुत अच्छे विद्वान हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि मैंने भागवत मुझे पढ़ना है, तो एक मन में प्रश्न आ रहा है। कौन सा प्रश्न है? अब मैं रहता हूँ, मैं वृंदावन में रहता हूँ, मैं दूसरे स्थान पर रहता हूँ, वहाँ से लगभग हमको ट्रेन से जाना पड़ता है, तब हम मथुरा पहुँचते, फिर मथुरा से वृंदावन पहुँचेंगे, 1 दिन लगता है। तो अब वृंदावन में भागवत पढ़ना है, परंतु भागवत अगर प्रभुपाद जी का भागवत पढ़ेंगे, केवल अनुवाद ही पढ़ना है। प्रभुपाद जी का भागवत पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा बॉक्स लेके जाना पड़ेगा, 18 किताबें उठा के लेकर जाओ वहाँ पर। एक शॉर्टकट क्या है, मैंने सोचा कि एक हिंदी में मूल केवल भागवत का अनुवाद आता है, कई ऐसा अलग अलग, इस्कॉन का नहीं, बाहर भी ऐसे कुछ मान गीता प्रेस ऐसे कुछ आते हैं, वो भी तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल अनुवाद ही तो पढ़ना है हमको, तात्पर्य वगैरह नहीं पढ़ना है, केवल मूल अनुवाद पढ़ना है 12 स्कंद का, 18,000 श्लोक का, तो वो पढ़ लेते हैं, ऐसा विचार था। तो क्या करेंगे, वो एक ही किताब में आ जाता है, 1 या 2 वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम में संपूर्ण भागवत आ जाता है। 2 किताब लिया, बढ़िया एकदम गए वृंदावन में बैठ कर पढ़ लिए। तो मैं ऐसे विचार किया, फिर मैंने वो भक्त से बात किया कि मैंने कहा प्रभु जी मैं वृंदावन आ रहा हूँ, ऐसे भागवत पढ़ना है, तो कौन सा पढ़ूँ? प्रभुपाद जी का भागवत है, वो दूसरा भागवत है, वो पढ़ सकते हैं। हाँ बोले, उससे पारायण ही करना है ना, कि मूल पाठ ही करना है? बोले हाँ मूल पाठ करना है, तो पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। फिर कहा कि ये भागवत को जो पढ़ रहे हो, ये व्रत ले रहे हो, इसका मतलब लक्ष्य क्या है, किस लिए कर रहे हो? कुछ अलग उद्देश्य से किया जाता है ना। भागवत की जब कथा होती है, उद्देश्य होता है कुछ, कोई पितरों के उद्धार के लिए करते हैं, कभी कोई ग्रह शांति के लिए कोई करते हैं, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मतलब प्रभु जी हम तो सब ब्रह्मचारी लोग हैं क्या है? मैंने ऐसे ही कह दिया, मैं सोचा नहीं था। मैंने कहा कि हाँ कार्तिक महीना है, कार्तिक में भागवत पढ़ेंगे, भगवान के नाम में रुचि प्राप्त होंगी, इसके लिए करना है। तो कहते कहते मैंने कहा कि भगवान के नाम में रुचि प्राप्त होनी चाहिए। तो कहा क्या कहा तुमने? कहा कि भगवान के नाम में रुचि। बोले भगवान के नाम में रुचि चाहिए क्या? बोले हाँ। बोले अगर भगवान के नाम में रुचि चाहिए तो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद का भागवत पढ़ना है। उसने कहा, मैंने कहा ऐसा क्यों? आप तो अभी बोल रहे थे दोनों एक जैसे लग रहा है। बोले जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? जैसे कल परसों में श्लोक पढ़ रहे थे ना, जब चैतन्य मंगल में भगवान कहते हैं, भविष्यवाणी कहते हैं, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाई वे तथाय। संपूर्ण जगत में कलयुग में जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा कि संपूर्ण जगत में नाम संकीर्तन को फैलाना है, तो चैतन्य महाप्रभु ने यह भी भविष्यवाणी की कि मैं एक विशेष अपने पार्षद को इस संसार में भेजूंगा और उसमें ऐसी शक्ति रहेंगी कि वो पूरे जगत के लोगों से हरिनाम करवा सकता है। जगत में जितने जीव है सब नाम जप कर सकते केवल एक व्यक्ति की शक्ति से। ऐसा जो व्यक्ति होगा वहां पर, तो उन्होंने एक बात कही कि अन्य जितने भी लोग हैं, जितने संत हैं, साधु होंगे, गुरु होंगे, आचार्य होंगे, सब भगवान के बारे में बोलेंगे, सब कृष्ण के बारे में बोलेंगे, सब भक्ति के बारे में बोलेंगे, सब भागवत के बारे में बोलेंगे, यहाँ तक कि सब लोग हरिनाम के बारे में भी बोलेंगे। परंतु पूरे दुनिया के लोगों से हरिनाम करवाने की शक्ति केवल एक ही व्यक्ति में बोले। कई लोग बोलते बहुत है, हरिनाम करो, हरिनाम करो, निरंतर हरिनाम लेते रहो, उठते बैठते हरिनाम लेते, पर होने नहीं वाला किसी से भी। और ऐसे कई पंथ को, कई संप्रदाय को भी देखते हैं जो हरिनाम के बारे में कहते हैं, परंतु दुनिया जानती है कि माला फेरने वाले के लिए इस्कॉन के भक्त रहते हैं। बोले इस्कॉन के भक्तों को छोड़ दिया जाए तो बोले अन्य लोगों से माला होती नहीं है। बड़ी बड़ी कथाएं होंगी, प्रवचन होंगी, सब बातें बड़ी बड़ी बहुत करेंगे। तो मैं बात ही कह रहा हूँ कि तब मुझे याद आया, तो वो वृंदावन में भक्त कहे कि ध्यान रखो, बोले बातें लोग बहुत कर रहे हैं, लीला चिंतन करेंगे, गोपी तो कोई गोपियों की बात कर रहे हैं, कोई राधा कुंड की बात कर रहे हैं,
कुछ नहीं होने वाला है। उदाहरण ठीक है, अपने भक्त ही है तो देने में कोई आपत्ति नहीं है। कभी एक एक ठीक है, रहने वो उदाहरण तो सार में ये कह रहा हूँ, वो उदाहरण भी नहीं दूंगा। तो एक विदेश के भक्त, ठीक है बोल देता हूँ, विदेश के भक्त थे जो इस्कॉन में गुरु से दीक्षा आदि प्राप्त किए, बहुत सेवा कर रहे थे मंदिर में और साथ में नाम जप भी कर रहे थे। करते करते क्या हुआ, एक बार चले गए कहाँ, बोले ब्रजमंडल परिक्रमा। फिर परिक्रमा किए तो प्रभुपादेर की महिमा ब्रजमंडल परिक्रमा, ऐसा भजन वहाँ पर कभी कभी हमारे भक्त गाते हैं। तो परिक्रमा करने लगे तो वृंदावन ब्रज का भाव फिर अच्छा लगने लगा उसको, फिर मन लग गया। ब्रज में घूमते घूमते क्या होता है, मुझे याद है लगभग 25 साल पहले की बात है, जब मैं 2000 में 26 साल हो गए, जब 2000 में मैं वहाँ पर गया था वृंदावन में, तो एक वक्त ने कहा था, काफ़ी वरिष्ठ इस्कॉन के लीडर थे, उनसे मिला कि आशीर्वाद दीजिए, मैं वृंदावन में हूँ, थोड़ा वृंदावन में रहूँ। बोले वृंदावन मीन्स, उन्होंने कहा वृंदावन मतलब यहाँ पर हजारों गुना, और यदि अपराध हो जाए तो बोले हजारों गुना फल अधिक प्राप्त होता है। और तब उन्होंने एक लाइन कही थी, वृंदावन मतलब सबसे ज्यादा भक्ति, और वृंदावन मतलब सबसे ज्यादा माया। व्यक्ति बहुत जल्दी फिसलता भी वहाँ, क्योंकि बहुत शुद्ध होता है तो काम वो सब जितने भी दोष हैं वो निकलने लगते हैं। तो वो भक्त का स्पष्ट उदाहरण, वो भक्त पहले इस्कॉन में सेवा करते थे, वैसे वृंदावन आए, वृंदावन में परिक्रमा करने लगे। वृंदावन में क्या होता है, वृंदावन में लोग भटक भी बहुत जल्दी सकते हैं, एक अलग माया है वो। इसीलिए हमारे एक भक्त कहे कि अगर सही में भजन कभी अधिक करना हो तो क्या करना चाहिए, ज्यादा भजन करना हो तो जाके मायापुर में जाना चाहिए। मायापुर में बोले भजन में भटक नहीं सकते, वृंदावन में बोले कि भटक भी सकता है व्यक्ति। तो वह व्यक्ति जो भी गया, वो तो भक्त गए, फिर अच्छा लगा वृंदावन अच्छा, तो बोले मैं कुछ दिन और अधिक रुकता हूँ, कार्तिक नहीं और थोड़ा 4-6 महीने रुक जाता हूँ। अब उनके गुरु कह रहे नहीं नहीं नहीं, मंदिर में वापस आके सेवा करनी, नहीं बोले मैं थोड़ा वृंदावन रुकूंगा अभी। तो वृंदावन रुक ले, वृंदावन में फिर रुके तो यहाँ तक ठीक था, तो पहले ही अभी गुरु के आदेश को उसने टाल दिया, मैं भी नहीं आऊँगा। फिर दूसरा वहाँ वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में रहने लगा। तो इस्कॉन मंदिर में क्या होता है, 24 घंटा कीर्तन चलता है। तो अच्छा ही अभी युग धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर उस समय प्रभुपाद जी अहिंद्र प्रभु रहते थे, तो अहिंद्र प्रभु के साथ कीर्तन मिल रह गया, तो कीर्तन ही सब कुछ है, वाह वाह वाह, कीर्तन ही सार है। वो इस तरह से वो समझ गया ये बात। तो फिर वहाँ गुरु कह रहे वापस आओ, तो अब वो 2 के 4 महीने हो गए, 4 के 6 महीने हो रहे, नहीं बोले अब मैं समझ गया हूँ, हरे नाम वही वो केवलम, गुरु महाराज अब सेवा जरूरी नहीं है, अब केवल मैं हरि नाम करूँगा। तो वो, और फिर उसके साथ में फिर जैसे श्रीपाद अहिंद्र प्रभु के साथ में था, तो अहिंद्र प्रभु काफ़ी कुछ बताते थे कि वृंदावन में राधा का, ललिता, विशाखा, गोपियों के विषय में बताते थे, कुछ कथाएं लीलाएं बताते, उसको सुनता था। सुनते सुनते भी ब्रजमंडल परिक्रमा था वो, और क्या करने लगा, वो गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाने लगा। मैं नाम नहीं कहूँगा, चिंता मत करो, और गोवर्धन परिक्रमा जाने लगा, नियमित रूप से गोवर्धन परिक्रमा किया। अब गोवर्धन परिक्रमा करते 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 तो पहले तो अपने गुरु के आदेश से अलग हो गया, फिर दूसरा वो वृंदावन में रहा, तब तक ठीक था। फिर वो अहिंद्र प्रभु के साथ में कीर्तन में रहने लगा, तो वहाँ तक ठीक था। फिर उसके बाद वो वहाँ पर राधा कुंड जाने लगा गोवर्धन परिक्रमा, और वहाँ पर मिल गए उसको बाबा जी, हरे नाम ही वो केवलम। तो वो हरि नाम वो लेने लगा। फिर वो बाबा जी कहने लगे केवल हरि नाम नहीं, अब तुम विचार करो कि तुम गोपी हो और तुम लीलाओं का चिंतन करना है तुमको, कैसे फिर प्रातः काल की लीला होती है, फिर कैसे गोचारण लीला होती है, लीलाओं का चिंतन करना है। तो उसने माला खुटी में टांग दी एक तरफ, अब क्या करना है, बोले अब मैं सिद्ध हो रहा हूँ, तो लीला चिंतन करने लगे।
तो तुम यह ध्यान करो कि तुम कौन हो, तुम एक सहचरी हो, तुम सखी हो, और तुम उस रूप में ये सेवा कर रही हो। ऐसा चिंतन करना है तुमको। तो जो भी हो, तो था हरिनाम में, हरिनाम को भी साइड में कर दिया, गुरु को साइड में किया, प्रभुपाद जी को भी साइड में कर दिया, और फिर वहाँ लीला चिंतन करने लगा। और लगभग फिर अभी कुछ साल पहले की बात है, शायद कोरोना के पहले की बात थी, कि भक्त एक वो जो उससे परिचित जो भक्त उनको ढूंढ रहे थे, वो मिले नहीं। बोले पहले तो वृंदावन में थे, फिर गोवर्धन में मिलते थे, राधा में मिले नहीं, कहाँ गए। तो फिर वो वापस चले गए, अपने देश गए वो भक्त, जो अमेरिका में गए। तो अमेरिका में एक स्थान है जिसको आ जाता है रेनबो फॉरेस्ट। रेनबो फॉरेस्ट में कल कौन बताओ क्या, पातोंग, पातोंग कुछ पातोंग की विशेष कोई लीला स्थली है जो प्रभु जी हमको बता रहे थे। उससे भी थोड़ा भयानक ही समझ लीजिए। मतलब वो ऐसा स्थान है जहाँ पर लगभग कह सकते कि लोग नशे में पड़े रहते हैं, और वस्त्र शरीर पर बहुत कम ही रहते हैं, समझ लो। भोग विलास में एकदम चरस गांजा अफीम पीना, ऐसे एकदम नशे में पड़े। तो बताया जाता है वे तो रेनबो फॉरेस्ट वो स्थान है जहाँ पर परम पूज्य राधानाथ महाराज जी प्रचार के लिए जाते हैं। वहाँ पर ऐसे लोग बीच में जाके प्रचार करते थे, हमने सुना है। एक किताब ही है रेनबो फॉरेस्ट करके, उसमें लिखा गया। तो वो भक्त बताया कि जब वो वहां पर गए थे कुछ प्रचार के उद्देश्य से, तो क्या देखा, ये जो भक्त है जो गुरु को छोड़कर गया था, फिर वो कीर्तन वृंदावन में कर रहा था, फिर राधा कुंड में, फिर वो गोपियों की भाव में लीला चिंतन कर रहा था, वो नशे में वहां पर पड़ा मिला रेनबो फॉरेस्ट में। तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो मैं वृंदावन में भक्त से बात कर रहा था अभी भागवत पढ़ने की, उन्होंने कहा कि ये बात समझ लो, दुनिया में बहुत लोग बहुत बातें बोल रहे हैं, परंतु होना जाना कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि कलयुग में केवल हरिनाम ही आपको प्रेम देगा, और वो हरिनाम को केवल और केवल संसार को देने के लिए प्रभुपाद जी आए। तो प्रभुपाद के आश्रय में जो नाम आश्रय करेगा वही माधुर्य प्रेम को प्राप्त करेगा। बाकी लोग बातें करेंगे और सुनने में अच्छा लग रहा है, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा है, प्रभु जी वाह वाह, देखो ऐसा तो इस्कॉन कोई भक्त रोता भी नहीं है, वो तो कैसे एकदम आंसू बहा रहे हैं, ऐसा भाव लग रहा है। परंतु होना जाने वाले नहीं हो, यहीं के यहीं रहने वाले। तो यहाँ पर जो बात है श्री चैतन्य महाप्रभु करे, साधिते साधिते यबे प्रेमांकुर हबे। निरंतर इस महामंत्र जप करेंगे तो हृदय में जो प्रेम का अंकुर है वो प्रकट होगा। साध्य साधन तत्व जानी बसे तबे। और तब साध्य लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना, साधन क्या है, ये एकदम स्पष्ट होगा केवल नाम के द्वारा। तब प्रसिद्ध जो और एक वाक्य है ना, कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति विना नहे तार प्रवर्तन। तो यहाँ तो चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहे कि वास्तव एक में जो धर्म है कली काल का, वह नाम संकीर्तन है। तो इस संबंधित श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए हैं, संन्यास लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु काटवा से जाने लगे वृंदावन 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 कहते हुए, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको दिग्भ्रमित कर दिया। और कहाँ पर पहुंच गए श्री चैतन्य महाप्रभु? शांतिपुर। जाना था वृंदावन, वो एकदम गंगा की नदी बह रही थी, बोले ये क्या है? तो तुरंत नित्यानंद कहा ये यमुना है। तो तुरंत उसमें डुबकी लगा स्नान करने लगे हो। जैसे स्नान करके दूसरे तट पर निकले तो क्या है, वहाँ देखा अद्वैत आचार्य खड़े थे। बोले अद्वैत आचार्य तुम वृंदावन में कैसे आ गए, कौन सी जगह ये? तो बोले प्रभु आप जहाँ पर है वृंदावन ही है। बोले नित्यानंद ने मुझे धोखा दे दिया। तो तब शांतिपुर में अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु लेकर गए। वो स्थान है जहाँ पर सभी नवद्वीप के भक्त आ गए थे। जब पता चल गया चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए, सर मुंडन कर लिए, भगवा वस्त्र धारण के लिए, शची माता आई है, फिर श्रीवास ठाकुर, मुकुंद, सभी भक्त वहाँ पर थे। तो उस समय का एक वर्णन दिया गया है। आनंदितो हईल आचार्य शची भक्त सब, प्रतिदिन करे आचार्य महामहोत्सव।
तो अद्वैत आचार्य के घर में क्या हुआ, अद्वैत आचार्य के घर में कई दिनों तक प्रोग्राम चल रहा था। क्या प्रोग्राम चल रहा था? सब भक्त वहीं पर रह गए, सबका एकोमोडेशन की व्यवस्था भी कर दी परमानंद प्रभु ने, बढ़िया रहने की व्यवस्था हो गई। और पूरा दिन क्या चलता, पूरे दिन कथा चलती थी, पूरे दिन कीर्तन चलते रहता था। और आगे कहा गया है, दिने कृष्ण कथा रस भक्त गण संगे, रात्रे महामहोत्सव संकीर्तन रंगे। दिन में क्या, दिन में पूरा दिन कथा चलती रहती थी। श्री चैतन्य नित्यानंद मिलकर सभी भक्तों में पूरा दिन कथा चल रही है, और रात में सोते नहीं थे श्री चैतन्य महाप्रभु। रात्रे महामहोत्सव संकीर्तन, तो भक्त कथा कर रहे, कथा होगी तो फिर कीर्तन हुआ, कीर्तन हुई, कथा हुई, और बीच में क्या हुआ, महाप्रसाद भी है ना। आनंदित हैया शची करे न रंधना, सुखे भोजन करे प्रभु लैया भक्त गण। और शची माता श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत सुंदर, रंधन मतलब कुकिंग कर रही थी, भोजन बना रही थी। तो भक्त क्या करते थे, बढ़िया प्रसाद लेते थे, कथा करते थे, कीर्तन, फिर प्रसाद लिया, कथा, कीर्तन, चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, यही चल रहा था। और तब वहां पर बहुत सुंदर कविराज गोस्वामी बात कहे, आचार्य श्रद्धा भक्ति गृह संपद धने, सकल सफल हैल प्रभुर आराधने। तो अद्वैत आचार्य का जो घर था वो सफल हो गया। आज अद्वैत आचार्य गृहस्थ थे, वो कहते इनके घर की पूर्णता हो गई, घर में पूरा भक्तों से भरा हुआ था, और सभी भक्त पूरे दिन कथा कीर्तन चल रहा है। कोई कलर्स चैनल नहीं चल रहा है, कोई टेलीविजन नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, पूरा दिन कथा कीर्तन चल रहा है। तो और भक्तों की सेवा के लिए प्रसाद बन रहा है, सकल सफल हैल प्रभुर आराधने। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु को फिर शची माता ने कहा कि ठीक है, तुम वृंदावन मत जाओ, तुम जगन्नाथपुरी जाओ, क्योंकि जगन्नाथपुरी वृंदावन से अभिन्न है, पास में ही है। तो चैतन्य महाप्रभु जब जाने लगे तो पूरे नवद्वीप के भक्तों को फिर उन्होंने कहा, आरदीन प्रभु कहे सब भक्त गणे। तो फिर अगले दिन क्या किया, चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों बुलाया, और सब भक्तों बुला के कहा, हे भक्तों आँख खोलकर ध्यान से सुनो। जो भक्तों ने आंख बंद कर दी होंगी, तो चैतन्य महाप्रभु समय तो भक्त लोग आंख बंद नहीं करते थे। तो आरदीन प्रभु कहे सब भक्त गणे, निज निज गृह सब करह गमने। तो अब सबको प्रवचन के बाद क्या करना है, अपने अपने घर जाओ। अच्छी लाइन लग रही है नहीं, अपने घर जाने के लिए कह रहे हैं, परंतु घर जाने के बाद करना क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु गृहस्थों के लिए आदेश दे रहे हैं, घरे गिया कर सब कृष्ण संकीर्तन, पुनरपि आमा संगे होई बे मिलन। तो घर जाके आपको क्या करना है, कीर्तन करना है सभी को, और फिर शीघ्र ही आपको मेरे साथ मिलन होगा जब जगन्नाथपुरी में आप रथ यात्रा आदि आएंगे। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कुछ वाक्य लिखा है, इसलिए मैं ये प्रसंग को पढ़ रहा था। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या लिखे है, अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को स्वागत करने और अपने घर में नित्य उत्सव मनाने में समस्त गृहस्थ भक्तों के लिए एक आदर्श हो। गृहस्थों ने क्या करना चाहिए, जो अद्वैत आचार्य ने किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मुझे बुलाइए। तो हर भक्त ने अपने घर में इस तरह से कथा कीर्तन है। यदि किसी के पास समुचित साधन धन हो तो उसे चाहिए कि विश्व भर में प्रचार करने वाले चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को समय समय पर फुकेट में आमंत्रित करे। बोले कि जबरदस्ती प्रभु जी बिन बुलाए में। और क्या करना है, घर पर आमंत्रित करके अपने घर पर उत्सव का आयोजन करे, जिसमें वो प्रसाद वितरण करे और दिन के समय में कृष्ण कथा हो, तथा ये प्रभुपाद जी की लाइन है, मैं नहीं कह रहा हूं, शाम के समय कम से कम 3 घंटे तक सामूहिक कीर्तन चलना चाहिए। ये प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखे हैं। चित्र बात है ना। प्रभुपाद बोले कि प्रभु जी पहले तो एक बात थी, दीक्षा ली तो बोले कि 2 घंटा जप करो, अब नई बात आपने बोल दी कि 3 घंटा कीर्तन करो। कल आप बोल रहे थे कि भागवत भी पढ़ो, फिर आपने बोला चैतन्य चरितामृत भी पढ़ो, फिर आपने बोला गीता भी पढ़ो। जिएगा कि नहीं आदमी, क्या करें। 2 घंटे जप करो, 3 घंटा कीर्तन कर।
तो यहाँ के प्रभुपाद कह रहे और यह विधि सभी कृष्ण भाव आंदोलन केंद्रों में अपनाई जाए। तो हर रोज शाम को कितने घंटे कीर्तन होना चाहिए? ये मैं नहीं लिख रहा हूं, प्रभुपाद जी लिखा है, मैं अपना वाक्य नहीं बोल रहा हूं। इस तरह से नित्य ही संकीर्तन यज्ञ संपन्न होता रहेगा। आगे प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवत की में इस युग के लिए हर रोज संकीर्तन यज्ञ करने का आदेश दिया गया है। तो हर रोज संकीर्तन करना। अधिकतर शुभ से एक वक्त कह रहे थे कि अधिकतर हम क्या करते हैं, हम वास्तविक संकीर्तन यज्ञ नहीं करते, हम ड्यूटी कीर्तन करते हैं। ड्यूटी कीर्तन पता है? मंगल आरती में थोड़ा 10 मिनट के लिए महामंत्र गा लिया, गुरु पूजा में 10 मिनट गा लिया। वास्तविक हम कीर्तन करते हैं क्या? श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य अहिंद्र प्रभु बता रहे थे कि इस्कॉन की जब स्थापना हुई, संपूर्ण जगत में इस्कॉन वालों को क्या कहा जाता था? हरे कृष्णा वाले। कहते ना हरे कृष्णा वाले, ये हरे कृष्णा हरे राम वाले, हरे कृष्णा आंदोलन, हरे कृष्णा मूवमेंट, हरे कृष्णा सोसाइटी। ये हरे कृष्णा नाम क्यों हो गया? प्रभुपाद ने तो नाम इस्कॉन दिया था ना, हरे कृष्ण नाम क्यों हुआ? वहां पर बताया जाता है जब श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी तो प्रारंभिक दिनों में जितने भक्त थे, अमेरिका में हो, लंदन में, यूरोप में हो, जितने भक्त थे क्या करते थे, सुबह जैसे मंगला आरती आदि हो जाती थी, जब होता था, जब के बाद में थोड़ा कुछ प्रसाद ले लिया तो सुबह निकल जाते थे और रास्ते पर घूम घूम के 2 ही कार्य थे बोले। तो उस समय बीटीजी मैगजीन होती थी, पहले ज़्यादा भागवत भी प्रकाशन नहीं हुआ था, तो वह भगवत दर्शन पत्रिका को लेकर पूरा दिन केवल रास्ते पर कीर्तन करते थे। और अमेरिका में, न्यूयॉर्क में ऐसा हो गया था कि आप जिस चौराहे पे जाएंगे वहां पे इस्कॉन वाले दिखेंगे। तो यहाँ पर भी संभव प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, फिर दूसरे गली में पहुंचे तो बोले तपन मिश्र प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, फिर तीसरे रास्ते में पहुंच गए तो वहां पर परमान प्रभु कीर्तन कर रहे हैं। जहां देखो वहां पर कीर्तन वाले दिखते थे भक्त। और वहां पर इंद्र प्रभु कभी कभी भक्त प्रतिदिन 8 घंटे, 9 घंटे और कभी कभी 14 घंटे कीर्तन करते थे। कितना? इतना ज्यादा हुआ कि इन लोगों का नाम ही बोल गए हरे कृष्ण वाले, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं है, कोई भजन भी नहीं गाते। कभी कभी बोलते ही नहीं, बाहर वाले बोल भी देते आप लोग कुछ हिंदी भजन वगैरह नहीं गाते, जो हरे कृष्ण आता है आपको? बोले हाँ हमको हरे कृष्ण ही आता है। तो पूरे जगत में हरे कृष्ण आंदोलन क्यों बन गया? बोले इतना कीर्तन होता था, पहले सिर्फ कीर्तन ही होता था और धीरे 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 फिर क्या हुआ, तो बोले मंदिर बन गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, तो क्या बोले कीर्तन ही लोग भूल गए। अब धीरे धीरे पूरे दिन में कहा जाए तो बहुत कम कीर्तन होता है। अभी जो युग धर्म है, श्री चैतन्य महाप्रभु कब करते थे? तो शिवास आंगन में क्या पातोंग जैसे ही है, रात्रि में कीर्तन चलता था। तो पातोंग वैसे होता है ना, रात को 12 से, तो पातोंग में, तो शिवास आंगन में कैसे? बोले संध्या को जैसे 6 बजते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद से वक्त आ जाते थे और संध्या को 6 को कीर्तन प्रारंभ होता था और सुबह 6 बजे तक कीर्तन चलता था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे कीर्तन करते थे। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी जो दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु उनके 4 5 पंचतत्व को प्रसाद वितरण और संकीर्तन और पूजा करनी चाहिए। वास्तव में इस कलयुग के लिए इसी यज्ञ की सबसे अधिक संस्तुति की गई है। इस युग से अन्य यज्ञ को संपन्न कर पाना संभव नहीं है, किंतु इस युग का कहीं भी बिना किसी कठिनाई के संपन्न किया जा सकता है। और प्रभुपाद ने और एक श्लोक है भगवद गीता में, जिसमें कहा गया असक्ति अभिश्वंग पुत्रदार गृहादिषु। सुना है आपने? एक श्लोक ज्ञान की अलग अलग बातें बताई गई है। अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, है ना? 13वें अध्याय में, 13वें अध्याय में ज्ञान की 20 बातें गई। उसमें असक्ति न विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु, कि बेटे से, पत्नी से, घर गृहस्थी से अनासक्त होना चाहिए। अब इसका अर्थ प्रभुपाद जी ने कैसे समझाया? इसका मतलब सबको लगेगा कि सबको घर द्वार छोड़ देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं लिखा। प्रभुपाद क्या लिखे हैं तात्पर्य में? जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही न हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो तो इनके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है।
यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भाव की विधि अत्यंत सरल है। और कितनी सरल है तो प्रभुपाद जी बता रहे क्या करना है आपको घर में। इसमें केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन होता है घर में। कृष्ण अर्पित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण किया जाता है, मतलब जो कृष्ण को केंद्र में घर में रखा जाता है। गीता और भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है। और चौथा अर्चा विग्रह की पूजा। 4 बातें प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं। घर में रहते तो क्या होना चाहिए, घर में कीर्तन होना चाहिए। बोले प्रभु जी क्या क्या करेंगे हम अब और साथ में प्रसाद हो, गीता भागवत की चर्चा और विग्रह की सेवा। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्राय, अब देखो क्या लिखा है, अब चैतन्य चैतामृत पढ़ रहे थे हर रोज शाम को 3 घंटे कीर्तन करना है। अब यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। लिखा है ना प्रभुपाद ने। फिर लिखा यदि कोई इन चारों सिद्धांतों को, 4 सिद्धांत कौन से, कीर्तन कहा, दूसरा कहा था भोग लगा के प्रसाद लेना, तीसरा था गीता भागवत को पढ़ना चाहिए घर में, और चौथा था विग्रह की सेवा। यदि कोई इन 4 सिद्धांत पालन करते अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भाव विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। तपन मिश्र प्रभु के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अब यहीं रहिए। लेकिन यदि यहाँ आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। ये तो कल पढ़ा था हमने, जो निरंतर कृष्ण का स्मरण करने के लिए क्या जरूरी है, तो प्रभुपाद ने कहा था हमें निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब गुरु ने दिया जो नियमित माला पर जप करना है उसको जप किया जाता है। तो हमने अपने कृष्ण आंदोलन में नव दीक्षित के लिए कम से कम 16 माला जप करने की संस्तुति की। यह 16 माला का जप नितांत आवश्यक है यदि कोई कृष्ण का स्मरण करना चाहता है, भूलना नहीं चाहता। और आखिर में ये लिखा है सारे विधानों में गुरु ने जितना कुछ कहा है सब में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है, इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कहा जाता है। अब प्रश्न है, बोले कि प्रभु जी आप तो दो बातें एक साथ बोल रहे हैं। अभी तक मैंने कुछ प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़े जिसमें प्रभुपाद जी बोलते कीर्तन के बारे में कहा, अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे जिसमें प्रभुपाद जप के बारे में बोल रहे हैं। अब प्रश्न है आपसे, कीर्तन जरूरी कि जप जरूरी है? कलयुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन है ना, तो युग धर्म तो संकीर्तन ही है। तो संकीर्तन जरूरी है कि जप जरूरी है? जप करना चाहिए, कीर्तन नहीं करना चाहिए। कीर्तन है ना, कली काले धर्म नाम संकीर्तन स्पष्ट दिया गया है। कीर्तन में और जप में अंतर क्या है? मंत्र सुलघु उच्चारो जप इत्याभिधीयते। रूप गोस्वामी भक्ति साधना सिंधु में गए सुलघु उच्चार। सुलघु उच्चार मतलब कि जिसमें आपको सुनाई दे, चिल्लाना नहीं है। और उच्च ही कीर्तयति इति कीर्तन। और कीर्तन की परिभाषा क्या है? उच्च स्वर में जब बोला जाता है, गाया जाता है, उसको कीर्तन कहते हैं। जब जो है सुलघु उच्चार कहा गया। सुलघु उच्चार मतलब बहुत धीरे बोलना पड़ता है उसको, चिल्ला चिल्ला नहीं, हरे कृष्णा ऐसे नहीं माइक पे लगा के आप चिल्ला रहे हो, ऐसा नहीं हो। उसमें आप स्वयं आपको सुनना है। तो प्रश्न है कि कौन सा जरूरी है? आजकल ये बहुत प्रश्न चलता है इस्कॉन में एक कैटेगरी के भक्त क्या करते बोले कीर्तन कीर्तन, और वो कभी माला उनके हाथ में दिखेंगे भी नहीं, बस वो बढ़िया एक हरिनाम चादर से गले में डाल देते हैं और फिर बैठ जाते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। उनको कहा कीर्तनीय भक्त, परंतु माला करते कभी दिखेंगे नहीं वो, मंगला आरती हुई तो कभी आती नहीं वो
तो जरूरी कौन सा, कीर्तन जरूरी कि जप जरूरी है? हाँ, दोनों जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों का ही मैं प्रसंग सुन रहा था। न्यूयॉर्क में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी और उस समय श्रील प्रभुपाद के शिष्य वहां पर थे और कीर्तन चल रहा था। तो बोले कलयुग का युग धर्म क्या है? संकीर्तन, कीर्तन ही युग धर्म है। प्रभुपाद जी ने टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में जाके क्या किया? कीर्तन किया ना। प्रभुपाद ने रथ यात्रा में क्या किया? कीर्तन किया। आप देखिए प्रभुपाद प्रवचन भी देते थे ना, प्रभुपाद प्रवचन कम देते थे। प्रवचन के पहले आधा घंटा कीर्तन होता था, प्रवचन के बाद में आधा घंटा कीर्तन करते थे। प्रवचन आधा घंटा ही देते थे, बोले इनको ज्यादा समझने वाला है नहीं, तो प्रभुपाद कोई स्लाइड शो वगैरह नहीं दिखा देते। प्रभुपाद बोलेंगे इनके पल्ले नहीं पड़ेगी ज्यादा बात, तो प्रभुपाद कीर्तन अधिक करते थे देखा जाए तो। एक बात तो प्रभुपाद जी शिष्य कहने लगे प्रभुपाद ने कीर्तन बहुत किया है, प्रभुपाद कीर्तन करते थे। और प्रभुपाद कहा हम कीर्तन सुनते ना हरे कृष्णा मशीन में भी, और चैतन्य महाप्रभु के भक्त भी कीर्तन करते थे। बहुत अधिक वर्णन कहीं देखा आपने? चैतन्य सब माला लेके बैठे हुए हैं, तपन मिश्र प्रभु की तरफ जप कर रहे सुबह, ऐसा कुछ दिया है? ऐसी बात हो रही थी मतलब प्रभुपाद के शिष्यों में कि प्रभुपाद ने कीर्तन किया। प्रभुपाद न्यूयॉर्क में जाकर भी कीर्तन किए, चैतन्य महाप्रभु भी कीर्तन करते थे। तो जप उतना जरूरी नहीं है। तब वहां पर प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो आए, बोले आपकी जानकारी के लिए जब प्रभुपाद जी आए ना तो मैं था शुरुआत में। तो प्रभुपाद कीर्तन किए सही में, प्रभुपाद के कीर्तन का ही दुनिया में प्रभाव हुआ, परंतु कीर्तन करने के पहले प्रभुपाद जी जप भी किए। प्रभुपाद पहले सुबह अपना जप करते थे, उसके बाद जाते थे। तो कीर्तन का भी आधार क्या है? अगर कहा जाए अच्छा कीर्तन कौन कर सकता है? जैसे एक विश्व प्रसिद्ध, जैसे मान लीजिए इंद्र प्रभु, एक प्रभुपाद जी शिष्य जो बहुत कीर्तन करते थे। उनकी क्या विशेषता थी? उनका कीर्तन लोगों के मन को एकदम प्रभावित कर देता था, आकर्षित करता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि स्वयं प्रतिदिन पहले 64 माला जप करते थे। अभी कितना सही है मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा है, एक आर्टिकल आया था उसमें कि अभी हाल ही में एक और एक भक्त है जो काफी संसार में कीर्तन के लिए जाने जाते हैं। श्रीपाद इंद्र प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके वो कीर्तन सीखे, जिनका नाम है माधव प्रभु है, सुना होगा आपने। तो मैंने सुना उनके बारे में, तो कहा जाता है कि वो प्रमुख रूप से एक ही सेवा करते, कीर्तन ही करते हैं। दुनिया में अलग अलग जगह, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, सब जगह उनको बुलाया जाता है कीर्तन करने, और काफ़ी लोगों को एकदम हृदय को स्पर्श करता है उनका कीर्तन। तो उनकी विशेषता क्या है? तो एक बात है कि वो कीर्तन के पहले कम से कम 80 माला का जप करते हैं, फिर कीर्तन कर जाते हैं, तो वो कीर्तन में बात बनती है। तो यहाँ पर तो ठीक है, पढ़ लेते हैं। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में और एक तात्पर्य प्रभुपाद ने एक बात कही है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी प्रतिदिन क्या लिखा है? कम से कम 16 माला का जप करते हैं। और प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? जिससे बिना किसी कठिनाई क्या सकता है। कोई तकलीफ है किसी को? आसान है ना, आराम से हो जाता है कि 16 माला। आप कितने अच्छे भक्त थे, देखो किसी को कठिनाई नहीं लग रहा है। व्यवहारिक रूप से कभी कभी संपूर्ण जगह जो घूमते देखा गया है कि सब कुछ हो जाएगा, परंतु ये चीज ही ठीक से नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीमान भूरीजन प्रभु इस बात को कह रहे थे। क्या कहे कि आप जब नियमित रूप से भक्तों के संग में रहते हैं ना, धीरे धीरे हर भक्ति में सेवा को सीख जाते हैं। भक्तों के साथ रहते थे, करताल बजाना भी सीख जाते हैं, थोड़ा बहुत मृदंग भी पीटना सीख ही जाएंगे, फिर चम्मच हिलाना तो आ ही जाता है, सब्जी कटिंग भी आ जाता है, फिर कुकिंग भी आ जाता है, फिर आरती भी करनी आ जाती है। भगवान की हर सेवा में आप अभ्यास करके कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। एक ही सेवा है जो जिंदगी के आखिरी दम तक कभी पक्की होती नहीं है। कौन सी? बोले जप वाली, हरे कृष्णा हरे राम, बोले मन ही से रुकता नहीं है यहाँ पे। तो बोले एक सेवा है जो आपको एकदम नम्र बना के रखती है,
और कौन सी? बोले जप की सेवा है। बाकी सब सेवा में अहंकार आ जाता है कभी कभी। देखो अब ऐसी आरती कर रहा हूँ, लगता है मेरे जैसा आरती करने वाला ब्रह्मांड में कोई नहीं है। फिर लगता है क्या मैं, मेरे जैसे जो मैं बनाता हूँ भोजन भगवान के लिए, भोग मैं बनाती हूँ, इतना अच्छा बनाती हूँ, कोई बना नहीं सकता है। तो हर सेवा करते करते उसमें कुशलता आ सकती है, पर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाते। कौन सी? बोले जब। क्योंकि भगवान पूरा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। आप जब करते करते मन में जो है लगता है मैं शुद्ध भक्त बन ही गया हूँ, क्या बढ़िया जब हो रहा है। अचानक उसी समय मन में इतना भयानक विचार आएगा कि अपने ऊपर शर्म आने लगेगी, अरे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। थोड़ा एक क्षण के लिए कुछ अहंकार आया तो भगवान एकदम आपको जमीन पे लेकर आते हैं। तो ये सेवा जो है एकदम नम्र बना के रखती है। बोले कि जो नाम जप है, तो अनुभव ये है विश्व से व्यवहारिक रूप से इस्कॉन में भी देखा गया, जगत में है कि दीक्षित भक्तों में भी देखा गया है कि ये एक नियम जो है पक्का नहीं कर पाते। कई ऐसे भक्त होते हैं जिनका डायरी समझो, डायरी एक नोटबुक होती है किसकी। बोले ये अच्छा उदाहरण नहीं है, कोई प्रवचन में बताना नहीं चाहिए। सब लोग ऐसा भी है क्या प्रभु जी इस्कॉन में? हमको पता ही नहीं था। बोले पेंडिंग जपा डायरी होती है, आज की 2 माला छूट गई, लिख के रख। आप लोग नहीं करते, आप अच्छे भक्त हैं, आप तो ज्यादा जप करने वाले। ऐसे भी भक्त हैं, फिर कभी 3 माला छूट गई, फिर 4 माला छूट गई, फिर एक बोले एकादशी के दिन है ना, पूरे 15 दिन का कुछ छूट जाता ना, एक साथ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोलना भी नहीं चाहिए था। शायद आपको पता भी नहीं होगा, यहाँ तो सब भक्त अच्छे हैं, सबका हो जाता है माला, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। परंतु कभी देखा गया है संसार में जो लोग होते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे बिना किसी कठिनाई के, उसी के साथ में उसने क्या करना चाहिए? भगवद गीता यथारूप के उपदेश के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह जगत गुरु बनने के लिए उपयुक्त है। तो कल भी हम एक वाक्य पढ़ रहे थे ना, श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ भक्त को पत्र लिखे थे, अभिराम प्रभु को, और ये सबसे प्रसिद्ध पत्र है। ठीक है, ये पहले ये पढ़ लेते हैं। ये तो प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है, कई प्रवचन में प्रभुपाद कहते हैं। क्या कहा? तो वही समान बात है, विग्रह की सेवा, तुलसी का जल से सिंचन करना, कम से कम 16 माला का जप करना और अन्य विधि विधानों का पालन करना, बस इतना ही करना है, तब आपका जीवन सर, देन योर लाइफ इज परफेक्ट। प्रभुपाद कहते हैं इनकी उपेक्षा न करो, डोंट निग्लेक्ट दिस। बहुत गंभीरता से जारी रखो, एक एक लाइन जरूरी है, तो इसको कंटिन्यू करना है एकदम जीवन भर, और फिर इसी एक जीवन में तुम भगवत धाम जाओगे, यह निश्चित है। अब प्रभुपाद कहते हैं मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। प्रभुपाद अलग प्रवचन में कहते हैं अरे मैं 75 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, मरने वाला हूँ, मैं क्यों तुमको झूठ बोलूंगा। तो प्रभुपाद कहते हैं बस इतना करो, बिना किसी संशय, केवल विधिदान की दृढ़ता से पालन करो, माँ में वेश्यसी, तुम मेरे पास निश्चित रूप से आओगे। तो वो प्रभुपाद जी का एक प्रसिद्ध एक लीला है ना, प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे, भक्त लोग थे, प्रभुपाद ने कहा अगर तुम भगवान के धाम इसी जीवन जाना चाहते हो, तुमको क्या होना पड़ेगा? बोले 100% शुद्ध होना पड़ेगा। तो कुछ भक्त एक सर नीचे लटका दिए थे, लगता है अपने तो कोई नंबर लगेगा नहीं। यात्रीगण कृपया ध्यान दे। कल तपन मिश्र बता रहे थे, कोई भक्त का वीडियो है ना कि सभी की कंफर्म टिकट हो चुकी है, मतलब सभी मरने वाले हैं। तो मरने के पूर्व भगवान प्राप्त हो जाए तो 100% शुद्ध होना पड़ेगा। जब देखा कि भक्तों का चेहरा उतर गया तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, कम से कम 90% तो शुद्ध होना चाहिए आपको, तभी आप भगवान के धाम जा सकते हो। फिर भी सर ऐसे नीचे झुका था, भक्त लोग होते लगता नहीं 90% किसको बोलते हैं। यहाँ तो शुरुआत भी नहीं हुई है शुद्धिकरण की। शुद्धिकरण समझते आता है ना, शुद्ध होना। कभी कभी दुर्भाग्यवश क्या होता है, हम सोचने लगते हैं हम शुद्ध भक्त हैं। आप में से कितने लोग लगता है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ? आपको लगता है? मुझे तो लगता है। और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन। तो हमारी अवस्था है, हमको शुद्ध, वास्तविक शुद्ध होने का लक्षण क्या है? जब व्यक्ति शुद्ध कैसे होता है?
शुद्ध होने का लक्षण है। आप जप कर रहे हैं तो आप जप करने से शुद्ध होगा, कैसे पता चलेगा? हाँ, ये भी है। अरे सिंपल चीज है। शुद्ध कैसे होंगे? आप जप कर रहे हैं तो आप शुद्ध हुए, कैसे पता चलेगा? आप जप कर रहे हैं और आपको अपनी अशुद्धि जब पकड़ में आ गई तो समझना कि शुद्धिकरण चालू हो रहा है। शुद्ध कब होंगे? बीमारी से ठीक कैसे होता है व्यक्ति? लगभग 5 साल पहले जब कोरोना हुआ था ना, हमारे मंदिर के लगभग 15-20 भक्तों को क्वारंटाइन कर दिया था, क्योंकि 2-3 जनों का पकड़ा गया था, कुछ ऐसा चिन्ह दिखे थे, सबको अंदर बंद किया। तो एक भक्त को कहा कि प्रभु जी आपको कोरोना हुआ है, क्योंकि उसको जीभ में टेस्ट नहीं लग रहा था, कुछ खा रहा था टेस्ट नहीं, तो प्रभु जी आपको कोरोना है। नहीं नहीं बोले, मुझे कोई कोरोना नहीं है। अब 3-4 भक्त बार बार प्रभु जी कोरोना है आपको? नहीं मुझे कोरोना नहीं। वो मानने को तैयार नहीं है, वो आराम से घूम रहा है। बोले प्रभु जी मास्क पहनो, आप घूमो मत। आप नहीं बोले मुझे कोई बीमारी नहीं है। बोले प्रभु जी आपको कोरोना है, सुनने को तैयार नहीं था। फिर उसको कुछ खांसी भी हो रही थी, तो बोले प्रभु थोड़ा संभल के रहो। तो लगभग 4-5 दिन किस लिए लगे? बोले उसने स्वीकार ही नहीं किया कि मैं बीमार हूँ। फिर एक भक्त क्या कि वो उस पता नहीं यहाँ पे वो टेस्टिंग करते तो एक लकड़ी में कपास लगाते ना, फिर ऐसा उसको लार वगैरह ली जाती, तो उसका टेस्टिंग जबरदस्ती करवाया भक्तों ने, और उसमें पता चल गया है। बोले फिर उसने बोला हाँ है। और जब स्वीकार किया तो फिर उसने फिर इलाज करवाया। इलाज कब करवाएंगे आप? पहले स्वीकार तो करो कि बीमार है हम। शुद्ध कब होंगे? जब स्वीकार करेंगे कि हम पतित है। समस्या क्या है? श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं बहुत अच्छे से अगर आप जप करेंगे ना, बहुत अच्छे से अगर एकदम गंभीर भक्तों के साथ रहकर जब नाम जप किया जाएगा, तो बोले लगभग 10-15 साल का गंभीर भजन जब किया जाता है, समझते हैं, 10-15 साल का गंभीर भजन करने पर अनर्थ निवृत्ति प्रारंभ होती है। पहले शुरुआत में क्या लगता है? पहले लगता है कि कितने लोग लगता है ऐसे, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ना, आमार जीवन सदा पापेरत विषयी दुर्जन, ऐसा लगता है कि हम नहीं, वो अजामिल बेचारा, इतना भी कंट्रोल नहीं होता है। हम तो थाईलैंड में सब क्या क्या चलते रहता है। वो एक दृश्य देखा, अरे रे 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 गिर गया, देखो ओहो कितना पतित है, छी 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 छी। वो भरत महाराज एक हिरण के बच्चे को देखकर, हम तो सब कुत्ते बिल्लियां भी देख लेते, हमको आसक्त नहीं होते, तो हमको लगता है कितने हम मतलब उतने पतित थोड़ी है। आप में से कितने लोग लगता है कि अब अजामिल से ज्यादा पापी है? दिल से बोलना भी नहीं, दिखाने के लिए नहीं, तो दिल से ऐसा कि हमको नहीं लगता है। सच कहा जाए ना, हमको उतने थोड़ी है, उतने हम पापी है क्या? वो मृगारी कितना पापी था। तो क्या वाल्मीकि के विषय में, वाल्मीकि क्या था, उनको राम करने कहने के लिए कहा नारद मुनि, तो क्या राम शब्द मुंह से निकल रहा, कितना पापी था। देखो हम इतने पापी, हम तो बचपन से भगवान का नाम ले रहे हैं, राम राम बोल रहे कि नहीं, तो हम वाल्मीकि से ज्यादा शुद्ध है कि नहीं? बोलते नहीं है, परंतु है अंदर से ये बात कि हम इतने नहीं है, इतने पापी नहीं है। तो अभी वास्तविक उतना शुद्धिकरण चालू ही नहीं हुआ है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते ना, हमारे तो अनर्थ निवृत्ति एक शब्द सुना है? अनर्थ निवृत्ति कब होती है? तो बोले पहला अवस्था होती है, उसको कहते हैं अनर्थ जागृति। यू बिकम अवेयर दैट समथिंग सीरियसली रॉन्ग विथ मी, मैं ठीक नहीं हूं। अच्छा जब अगर आप करेंगे ना, जिस दिन आप देखेंगे, जिस दिन अच्छा जब उसका लक्षण क्या होता है, अगर आपसे कुछ गलती हुई है, कल किसी वक्त कुछ बोल दिया आपने, कुछ गलत काम आपने कर दिया, या कुछ मोबाइल में गलत देख लिया, तो जब के समय में परमात्मा सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है, ये करना नहीं चाहिए था, ये गलत है। भगवान आपको संकेत देने लगते हैं, तो इसको कहते हैं अनर्थ जागृति। अच्छा जब होने पर क्या होता है? परम पूज्य गिरिराज महाराज बता रहे थे, एक समय सब भक्त मिलके गोवर्धन में क्या करते, 64 माला जप कर रहे थे। तो एक भक्त से पूछा कि आपका क्या अनुभव हुआ? तो बोले जब 50 माला जब मैं जब हो गया तो क्या हुआ? बोले मुझे याद है कि 10 साल पहले एक भक्त ने मुझे ये बोला था, और अंदर वो चीज बैठी हुई थी,
तो 10 साल पहले से उसने जो एक मन में बैठा के रखी थी बात, वो कब निकली? जब 50 माला उसने की। तो कहने का अर्थ है कि बहुत भजन करने के बाद में क्या होता है, बोले अनर्थ जागृति होती है। 10-15 साल के बाद में लगने लगता है हमें है काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते योग्यता विचारे किछु नाही पाय, तुम्हार करुणा सार। अपने बारे में विचार करता हूँ, लगता है मुझे कोई गुण ही नहीं है। और हमको क्या लगता है, एक भक्त का एक बहुत बड़ा एक अनर्थ कौन सा है पता है? पता है, आप में नहीं होगा शायद, आप सब अच्छे भक्त हैं, यहाँ पर किसी में नहीं होगा, पर हमारे एक अनुभव देखा है अधिकतर भक्तों में अनर्थ है। कौन सा एक अनर्थ है? हर भक्त ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मैं तो ठीक ही हूं भाई। लगता है कि सही में मैं पूरा गलत हूं, ऐसा लगता है। तो सुधरेगा कौन? जिसको लगेगा कि मैं गलत हूं वो सुधरेगा ना। प्रगति कौन करता है? भक्त। जिसको लगता है कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं बहुत पतित हूं, वो प्रगति करता है। एक अंग्रेजी में एक वाक्य हम कहते हैं हमेशा, एज सुन एज यू थिंक दैट आई एम एडवांस्ड, मैं तो एडवांस्ड भक्त हूं। जैसे आप ये शब्द विचार करते हैं मैं एडवांस हूं, वही क्षण है जब आपके एडवांसमेंट रुक जाती है। जैसे आपने सोचा कि मैं प्रगत हूं, तो उस समय क्या हुआ? बोले उसी समय प्रगति रुक गई। परम पूज्य श्रील जयद्वैत स्वामी महाराज इसीलिए कहते हैं हर भक्त ने क्या करना चाहिए, हर भक्त ने 6 महीने बाद इस्कॉन को फिर से ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि नए नए जब आते हैं ना, तो नए भक्त आएंगे तो ऐसा लग रहा है सभी कितने शुद्ध भक्त हैं, सबको देख के दंडवत करेगा, एकदम ऐसे झुक के रहेगा। अब कुछ समय बाद फिर ऐसे हो जाए, अब तो मैं भक्ति शास्त्री कर लिया हूँ अब मैं दीक्षित हो गया हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर अभिमान आ जाता है। तो इसीलिए तो वहां पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि गंभीर अच्छा नाम जब होगा तो 15 साल के बाद अनर्थ जागृति होती है। 5-10 साल तो लगता ही नहीं कुछ, लगता है ठीक ही है, हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं, जब भी अच्छा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है क्या? 5-10 साल बाद लगने लगता है फिर। और उसके बाद जब अच्छा जब होता है तो कहते हैं और 20-25 साल ले लीजिए, 20-25 साल में फिर अनर्थ निकल सकते हैं। तो तब आप निष्ठा पर पहुंचते हैं। मतलब 40 साल, जैसे प्रभुपाद ने भी शायद श्रीधर स्वामी महाराज को कहा था 35 साल में आपका नाम शुद्ध होगा। भक्तिसिद्धांत सरस्वती में 40 साल लिखा है। और अगर अच्छे से जप नहीं किया तो अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा पे कैसे पहुंचे? बोले 40 साल का जप करने के बाद में। और अच्छी तरह से नाम जप नहीं किया तो बोले अनर्थ निवृत्ति के लिए कितना समय लगता है? अच्छे से अगर नाम जप न हो तो अनर्थ निवृत्ति के लिए एटलीस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कम से कम 2 से 3 जन्म लगते हैं सिर्फ अनर्थ निकलने। फिर निष्ठा है, फिर रुचि है, फिर आसक्ति, भाववाद की बात है। 2-3 जन्म ऐसे निकल जाएंगे अगर ऐसी, जिसको क्या कहते हैं हम, चलती का नाम गाड़ी, ऐसी काम चलाओ भक्ति चल रही है, मारा हरे हो गया हमारा क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। तो यहां पर इस बात को कह रहे हैं प्रभुपाद जी। तो ये अभिराम प्रभु को जो पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने, क्या लिखा है? प्रत्येक भक्त को, तो प्रत्येक में थाईलैंड के भक्त आ गए क्या? फुकेट के भी आ गए, सब आ गए। तो प्रत्येक में फिर ब्रह्मचारी भी आ गए, गृहस्थ भी आ गए। अच्छा, प्रभु जी आए, माता जी सब आए। मैं एक भक्त से कह रहा था तो बोले कि तैयारी सबको एक जैसी करनी है। ऐसा नहीं कि जो अंतिम क्षण आएगा जीवन का, जैसे यमराज जी आ गए, अरे प्रभु जी हम तो गृहस्थ है, हमने पूरा तैयारी नहीं की। पेपर की तैयारी सबको पूरी करनी है एक जैसी। एग्जाम का पेपर आप बोलेंगे नहीं हम तो गृहस्थ थे प्रभु जी, हम तो बच्चों को देख रहे थे और थोड़ा बिजनेस भी देखना था, इसलिए उतना ज़्यादा तैयारी नहीं की है, और एक चांस दीजिए ना। ऐसा नहीं, आपका पुरुष का शरीर है, स्त्री का शरीर है। एक बार मैं प्रवचन दिया, एक माता जी ने कहा प्रभु जी आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। और क्या प्रार्थना करना है? पहले प्रभु जी प्रार्थना कीजिए हमको भी अगला जन्म जो है ब्रह्मचारी का मिले। मैंने बोला एकदम गलत बात बोल दी। भगवान ने हमको जो कुछ दिया है, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे स्त्री हो,
चाहे कोई ब्रह्मचारी हो जो गृहस्थ हो, आप जिस परिस्थिति में हैं वह परिस्थिति आपने भगवान ने आपको भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे बेस्ट अरेंजमेंट है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी बनने पर ही कोई भगवान के धाम जाएगा। गृहस्थ कभी कभी और ज्यादा गंभीर रहते हैं और माताएं तो और अधिक गंभीर रहती है। प्रभु जी लोग तो ढीले ढाले रहते हैं, क्योंकि माताएं जो बात को ग्रहण करे वो छोड़ती नहीं है, बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो यहाँ कहा कि प्रत्येक भक्त को क्या करना है, एक एक बात ध्यान से, सुबह जल्दी उठना ही चाहिए लिखा है। उठ सकते हैं ऐसा नहीं, उठना ही चाहिए। स्नान करके, आज मैं मंगला आरती लेट हो गया तो मैंने ये पढ़ना नहीं चाहिए था, ये तो मेरे संभव रूप पढ़ सकते लाइव मैं खुद ही पालन नहीं किया, आज थोड़ा लेट हो गया था। तो स्नान करके मंगला आरती में उपस्थित रहना ही चाहिए। कम से कम 16 माला का, क्या लिखा है, बहुत अच्छी गुणवत्ता का जप। अंग्रेजी में प्रभुपाद लिखे 16 गुड राउंड्स कहा गया। गुड राउंड मतलब एकदम गुड, मतलब हरी 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 और 16 माला का बहुत अच्छा गुणवत्ता का जप करना चाहिए। कक्षा में उपस्थित रहना चाहिए और 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। लिस्ट बना लिया आपने क्या क्या लिखा है प्रभुपाद ने? सुबह उठना है और ये सब करना है। नहीं करेंगे तो जबरदस्ती है क्या? आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। यदि इन कार्यों में तनिक भी आलस बरता जाता है, आलस थोड़ा ढिलाई कर लेंगे ना, एक दिन कर लेंगे, क्या है आपको क्या पता प्रभु, हम घर गृहस्थी वाले, हम रात को लेट सोते हैं, हमको देखना पड़ता है, कभी बच्चों को देखना पड़ता है, कभी समाज को देखना पड़ता है। तो इनमें अगर थोड़ा भी ढिलाई रखी, प्रभुपाद कह लिखे आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता। अंग्रेजी प्रभुपाद ने कहा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो कल मैं इस बात को कह रहा था ना, ऐसा नहीं कि हमने अच्छे से माला कर ली मतलब अब शुद्ध हो गए। इसको जैसे कल हम गोविंदा में गए थे ना खाने के, उसमें मेन्यू दिखा रहे थे, तो क्या तो स्टार्टर बोलते हैं ना, स्टार्टर होता है तो ये तो ये 16 माला और ये जो सुबह का कार्यक्रम क्या मतलब क्या है, इसको बोलते हैं भक्ति का स्टार्टर। अनुभव कल भी जैसे मैंने कहा, अगर आप सुबह यह जब करते हैं ना, आप देखिए पूरा दिन एक अलग एनर्जी रहती है, एक भावना अलग होती है और हर कार्य में आप अच्छे से जब किए। आज हमारे कौन माता है ना, क्या तरणी माता, दीन तारी सुबह सोच मगर अरे मेरे प्रवचन का असर हो गया क्या, आते माता जैसा रोज आते हैं ऐसा बुरा। आज बहुत अच्छे से जप कर रहे थे, फिर सेवा में गए, तो अनुभव होगा कि जब अच्छे से आप साधना कर ले, उसके बाद आप जो सेवा करेंगे उसमें भावना अलग होती है। भगवान के लिए भोग बना रहे, भगवान की आरती कर रहे, हर सेवा में पूरा दिन भावना बदल जाती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता जो इन बातों का कड़ाई से पालन नहीं करता। मैं नहीं कर, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। एक तरह से ऐसा लगता है शाप दे रहे क्या प्रभुपाद जी हमको जो इसको नहीं, पतन निश्चित है। अंग्रेजी में क्या लिखा है, वन मस्ट फॉल डाउन, प्रभुपाद ने कहा। अंग्रेजी में वाक्य और ज्यादा डर लगता है, प्रभुपाद गिरना चाहिए उसको, गिरेगा ही वो जो नहीं करेगा। तो बाहर से भले न दिखाई दे पर तो अंदर से वो गिर ही जाता है। बाहर से क्या है तो बोले कि माथेर तिलक गलेर माला, ये तो बना रहता है, परंतु अंदर से का जो भावना है, भाव शून्य हो जाता है। जैसे कभी कोई ना एकदम सूखी सूखी सब्जी आपको खिलाई जाए, एकदम करेले की सब्जी और सूखी है, कोई जूस भी नहीं, तो गले में अटक जाती है ना। तो भक्ति कैसी हो जाती है, बोले भक्ति भी एकदम ड्राई हो जाती है। जैसे वो निवाला जो गले से निगलना में कठिनाई हो रही है, वैसे भक्ति कैसी होती है। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं श्री विग्रह बने गलाग्रह, भजन जीवन में वजन बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं। ठीक है, एक दो और वाक्य, वैसे बहुत सारे वाक्य हैं। माया के हमले से बचना और उत्साही बनने का रहस्य क्या है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, ये और एक
प्रभुपाद जी के प्रवचनों में प्रभुपाद जी बहुत बातें हैं। रूप गोस्वामी ने कुछ बातें दी है जिसमें विशेष रूप से मंगला आरती के लिए सुबह 4 बजे से पहले उठना, प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करना, किताबें पढ़ना, नगर संकीर्तन करना, जहां कहीं हो सभी प्रचार करना, प्रसाद देना है। अगर ये कार्य हम करते रहेंगे तो क्या है, ये हमें उत्साही बनाकर माया के हमले से बचाने के लिए है। प्रभुपाद 2 बात कहे ना, ये नीचे का, नीचे से तीसरा, हमेशा उत्साही बनाकर माया के हमले से बचाने के लिए। कई बार कुछ भक्त कहते हैं ना, प्रभु जी अरे उत्साह ही नहीं लग रहा है, जब भक्ति में उत्साह नहीं आ रहा, एकदम ऐसा लग रहा है कि पूरी गाड़ी पंक्चर हो गई हमारी। तो उत्साह कहाँ से आएगा? मार्केट में कौन सा आपका, कल कहाँ गए थे, मॉल में गए थे ना, कौन सा था, सेंट्रल मार्केट कुछ तो भी था, फुकेट मार्केट। मार्केट में जाके 1-8 किलो उत्साह को खरीद के लेके आओ, तो बाजार में मिलने वाला है क्या? मिलेगा कहाँ से? कि सुबह का जो कार्य हम जो कर रहे हैं, यह कार्य है जिसके द्वारा उत्साह मिलेगा। यदि इन सिद्धांतों का शक्ति से पालन करते तो हम हमेशा उत्साही रहेंगे। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं कि सभी भक्त तो नहीं आती दीक्षा थी। महाराज बोले मुझे सही में डाउट होता है। मतलब क्या हुआ महाराज जी? बोले सब सुबह माला करते होंगे क्या इतने लोग? सभी गृहस्थ भक्त हर रोज 16, और अनुभव आप में से कितने भक्त, कभी आप किसी को पूछिए कि आप 16 माला करते हैं क्या, तो कहेंगे प्रभु हाँ हम 16 माला करते हैं। तो दूसरा एक प्रश्न पूछना है, कौन सा? अच्छा 16 माला कब करते हैं? अगर वो भक्त ने ये उत्तर दे दिया क्या, बोले जैसे टाइम मिलता है ना वैसे जप कर लेते। ध्यान रखना वो माला व्यक्ति 16 माला नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसी बात बोल दी, जैसा समय मिलता है ना प्रभु जी वैसे हम जप कर लेते हैं। जब तक आपका समय निश्चित न हो, आप अपने लिए एकदम रिजर्व टाइम नहीं रखेंगे, अनुभव है कि होता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो सुबह नहीं करता है उसके लिए पूरा दिन बहुत भारी है। कम से कम आपका नहीं, यहाँ के वक्त अच्छे हैं, हमारा अनुभव तो ऐसा रहा है। और सुबह की अगर 4 माला भी छूट गई ना तो रात के 10 बजे तक नानी याद आ जाती है। एक माला ऐसी लगती है कि बाप रे, सही में एक माला के ऊपर चढ़ रहे हैं हम। 16 माला मतलब 16 मंजिला लगता है, एकदम सीढ़ी से चढ़ने जैसा। तो 2 बातें हैं, एक तो समय निश्चित होना चाहिए, और समय में भी सुबह का समय ये रहा। जैसे अभी आप देखिए, घर से मान लीजिए गाड़ी से अगर एयरपोर्ट जाना हो, तो जैसे मैं भी वो मलेशिया में था, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी जल्दी निकलिए। क्यों? बोले 9 बजे के बाद ऑफिस टाइमिंग है। तो हमारे एक भक्त है राधा रास बिहारी मंदिर में, गृहस्थ भक्त है, हर रोज मंगला आरती आते हैं जुहू में, मुंबई में। तो उनका घर जो है मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। हर रोज कार से मंगला आरती, कभी चूकते नहीं। और एक विशेष बात है, जो पति पत्नी मंगला आरती के लिए आते हैं सुबह, तो सुबह 4:05 को 10 मिनट को निकलते हैं और फास्ट गाड़ी चलाते हैं। सुबह सुबह तो एकदम 17 किलोमीटर है तो 18-20 मिनट में पहुंच जाते, 4:30 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं और मंगला आरती करते हैं, फिर जप करते हैं, दर्शन करते हैं, फिर भागवत सुन के प्रसाद लेके जाते हैं, 8:30-9 बजे आते हैं। तो वो भक्त ने अनुभव बताया कि प्रभु जी सुबह हम जब मंदिर आते हैं तो घर से मंदिर आने में 20 मिनट लगते हैं, लेकिन जब रिटर्न जाते हैं उस समय 1.25 घंटा लगता है। इतना फर्क क्यों हो गया? सुबह 20 मिनट में गए, बाद में 1.25-1.5 घंटा क्यों लग रहा है? ट्रैफिक। तो दिमाग में क्या हो जाता है? बोले ट्रैफिक आ जाता है। सुबह अगर जप नहीं हुआ तो बोले फिर मोबाइल की घंटी बजने लगती है, फिर व्हाट्सएप आ जाता है, थोड़ा सा प्रभु फेसबुक भी देख लेता हूँ, हरे कृष्णा। फिर क्या होता है? फेसबुक जपा चलता है। फेसबुक जपा पता है? आप लोग नहीं करते ना, आप तो अच्छे होते हैं। तो एक हाथ में फेसबुक होता है, फिर ये रील्स होती है, हरे कृष्णा हरि बोल, पाकिस्तान हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। फिर बाहर में पाकिस्तान क्या हो रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बांग्लादेश में क्या हो? हरे कृष्णा कृष्णा। अच्छा अच्छा, वाह हरे कृष्णा। फिर कुछ लोग तो जब करते करते, यहाँ नहीं करते, हमारे भगत लोग भी क्या करते बोले क्रिकेट मैच देखते रहते हैं।
अरे महाराज श्री हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, भगवान भारत को जिता दो, हरे कृष्ण। बोला जब किसको समर्पित हो गया? बोले क्रिकेट मैच को समर्पित कर दिया उन्होंने। आप लोग ऐसा जप नहीं करते, ऐसे कुछ जप भी चलते हैं। तो फेसबुक जपा रहता है, स्टेटस जपा होता है, नया एक जप चलता है रील्स जपा। तो ऐसा ऐसे रील चलती रहती है, इधर से माला घूमती, इधर से ये अंगूठा भी घूमती, दोनों अंगूठे चलते एक साथ, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। इस तरह चलता है, ऐसे विचित्र। तो ऐसे में माला तो नहीं होती है, अनुभव जो है। तो दो बातें। तो बात ये मैं कह रहा था, जब महाराज जी ने मुझे कहा कि सही में भक्त लोग जब करते क्या, तो हम देखे, हम जब वृंदावन में था, वृंदावन के पास में को जगह है होडल, जहाँ पे आयुर्वेदिक वैद्य के पास कई भक्त जाते थे। तो आयुर्वेदिक वैद्य की विशेषता क्या है? आयुर्वेद के अच्छे जानकार जो होते हैं ना, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, ऐसे नाड़ी पकड़ते हैं, सुबह सुबह के समय नाड़ी देखते हैं, और नाड़ी देखकर आपके शरीर में पूरा बीमारी बता देंगे। सही जानकार है ना। यहाँ तक कल तुमने कुछ तली हुई चीज खाई थी क्या? हाँ, तुमने क्या बैंगन भाजा खाया था? हाँ, पकड़ लिया। तुमने बैंगन खाया, तुरंत पता चल जाता है उनको। तो वैसे ही आप अधिक समय जब भक्ति में रहेंगे तो पता चल जाएगा, चेहरा देखिए ये व्यक्ति सुबह माला करता है कि नहीं, पता चल जाता है। ये करता है कि नहीं? प्रभु जी क्या हमको स्कैन करने के लिए बैठे क्या? कैसे पता चल जाता है? पहली चीज है, जो सुबह अच्छा जप करेगा उसका हर रोज जो है सेवा करने का उत्साह मल्टीप्लाई होता जाएगा। जो जप करते हैं, माता बोल ना कि जब कर नम्रता आ जाती है उसमें, वो देखें अलग ही दिखता है। जब करना होता है एकदम नम्र होता है, सेवा क्या करूँ प्रभु जी, और बताइए क्या सेवा करूँ। और कुछ वक्त यहाँ नहीं, यहाँ तो अच्छे वक्त है, हम अपना अनुभव, कुछ जगह तो हाथ जोड़ना, प्रभु जी सेवा करो ना, आप भगवान पर थोड़ा उपकार कर दीजिए, आइए मंदिर में सेवा करने के लिए। तो भक्त लोग आते नहीं, कई बार आजकल ऐसा देखा गया है, उनको प्रार्थना करनी पड़ती है। जिसका अच्छा जप होगा उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद जप करेगा, वो खुद सेवा करने लगेगा। तो ये शब्द क्या है? हमेशा उत्साही रहेंगे कृष्ण की सेवा करने के लिए, हमारे उत्साह को बनाए रखने का ये स्रोत है। अब आगे क्या कहा प्रभुपाद जी ने, देखो, जैसे ही कोई नियमित रूप से उनका पालन नहीं कर रहा है, पूरा ध्यान क्या नियम है पता है ना, जप करना ये निश्चित है कि उसका उत्साह धीरे 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 गायब हो जाएगा। और क्या होगा? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति आप स्वयं इन सिद्धांतों पर अड़िग रहे, कभी उसमें ढिलाई मत करें, और आपके साथ में जो भक्त है उनको भी इसके लिए कहें। ये 1972 का पत्र है। 1974 में प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा, उसमें फिर से ये बात कही। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये सब चीज़ों को सख्ती से पालन करें, और जो जो आपके प्रीचिंग एरिया है, क्या पातोंग है, कराबी, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं सबको प्रोत्साहित करें। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही कोई नियामक सिद्धांतों का कट्टर से पालन को बंद कर देता है, अभी प्रभुपाद ने पूरा लिखा था, मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट में डॉट डॉट कर दिया, मतलब 4 बजे उठना, फिर जप करना, फिर भागवत सुनना, प्रभुपाद ने वही लिखा। तो जैसे ही नियम को पालन करना बंद करेगा, तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, तो उसका आध्यात्मिक जीवन ब्लॉक हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, और एक मौका है कि वो कभी भी माया का शिकार हो सकता है। तो एक भक्त कह रहे थे कि जैसे आप अच्छे से नाम जप करते हैं, अच्छे से, अगर अनुभव किया है भक्तों ने कभी कभी, आप अच्छे से जप करेंगे ना, उस दिन क्या होता है, बोले आपके चारों तरफ एक आध्यात्मिक, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है ना कोई लड़ाई करते समय, एक आध्यात्मिक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है। आपसे गलती नहीं होती है। कई बार एकदम आपके सामने, आप संसार में जब रहते तो कुछ मोह माया आकर्षण प्रलोभन आ सकता है, परंतु अच्छा जब हुआ तो भगवान बचा देते हैं। और जिस दिन जब नहीं हुआ तो उस दिन कैसा है, बोले मान लीजिए आपको कहाँ रख दिया जाए, बोले पिंजरे में रखा जाए जिसके अंदर में एक भूखा खूंखार शेर है, कितनी संभावना है कि आप जिंदा निकल सकते हैं। तो समझ लीजिए जिस दिन आपकी माला नहीं हुई उस दिन कौन है, बोले उस दिन माया हमला करने वाली जरूर, और कुछ ना कुछ उस दिन फिर गलती होती है। तो हमारी कैसी दशा है, बोले प्रभु हमको तो लग ही नहीं रहा है, आप में से किसी को लग रहा है कि माया का हम पर प्रभाव हो रहा है? अगर नहीं लग रहा तो किसके समान है,
बोले मान लीजिए एक सफेद कपड़ा होता है ना, सफेद कपड़ा पे एक काला धब्बा लग जाए तो दिख जाता है, और कपड़ा ही पूरा काला हो जाए तो पता नहीं चलेगा। हमारे मन का ऐसा हो गया, प्रभु इतना काला है, क्या माया, सब माया ही माया है। प्रभुपाद जी भक्त ने कह दिया, प्रभुपाद जी ऐसा लग रहा है कि मैं कभी कभी माया में गिर जाता हूं। प्रभुपाद जी बोले, हाँ तुम हमेशा माया में रहते हो, कभी कभी तो भक्ति में आते हो। तो हमारी ऐसी हालत है। आगे क्या कहा है, और एक प्रभुपाद ने पत्र लिखा, जो कोई भी इन चीजों में भाग लेता है, मतलब ये सब जब करता है, चाहे वो पहले कितना भी पापी रहा हो, परंतु वो स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली उसकी प्रगति, सिर्फ ये करना है। आप कहीं प्रचार करते तो कई बार बोलते प्रभु प्रचार में भक्त कैसे बनाए, तो एक कार्य करो, क्या करो, पहली चीज मुझे अच्छा लगा, सार्वभौम प्रभु एक इस्कॉन के प्रसिद्ध प्रचार, वो कथा जब करते हैं ना, भागवत कथा में क्या करते हैं, कई लोग भजन गाएंगे, कीर्तन गाएंगे, सार्वभौम प्रभु क्या करते हैं, जैसे कथा होती ना, ठीक है सब आ गए, पहले राधा माधव गाने लगते, राधा माधव हो गया, कीर्तन हो गया, ठीक है बैठो, अब हम सब मिलके एक माला का जप करेंगे। बोले कि बातें कितनी भी कर लो ना, बोले अगर वो माला नहीं किया ना, वो जाने के बाद उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो मेन क्या है, बोले माला करवाओ। सार्वभौम मैंने देखा, हम जब ना एक बार हमारे शहर में बुलाए थे मंदिर में, तो कथा के पहले सब भले हमको लगता है 8-10 मिनट लग रहे हैं, मगर सबसे माला करवाते थे। तो आप कहीं भी अगर किसी को भक्त बनाना चाहते हैं तो पहले क्या करें कि वो माला स्वयं करें, और वो अगर माला करने लग गया तो अपने आप, और फिर अगर कोशिश करें कि उस सुबह के समय, थाईलैंड में ये थोड़ा कठिन लग रहा है, हमारे कोई भक्त कह रहे थे, परंतु अगर वो जहाँ चाह वहाँ रहा, हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। तो स्वचालित रूप से आध्यात्मिक प्राप्ति में आगे बढ़ेगा, तो मतलब प्रगति बहुत जल्दी होने लगेगी। यह सरल प्रक्रिया है, अन्यथा वो स्त्री और धन का, मतलब वुमन एंड वेल्थ, इसके आकर्षण में आ सकते हैं। प्रभुपाद जी कई बार हम प्रचार करें, प्रभु जी हमको बड़ा मंदिर बनाना है, हमको इतने भक्त तैयार करने हैं, उसका सीक्रेट क्या है, क्या किया जाए, कोई चूर्ण दो, कोई दवाई दो, कोई टॉनिक दो, फटा एक चमत्कार, जादू की छड़ी घुमाई और मंदिर बन गया। क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि अगर हम बहुत बड़े योजनाएं बनाए, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करें, परंतु सफलता कैसे मिलेगी? तो कोई भी उपेक्षा की जाती है, तो हम जो भी करते हैं उसमें हमारी सफलता की गारंटी होती है। और ये चीज अगर हम करेंगे, इसको बिल्कुल ढिलाई न करें, तो बोले आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हमारे नियमित कृष्णा कार्यक्रम को धीमा होने दिया जाता है, तो जो करेंगे उसमें फेल हो जाएंगे। यही सफलता का सूत्र है। तो पहला प्रभुपाद ने कहा उत्साह, कौन कौन से पॉइंट ध्यान में? पहला था आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न नहीं उठता। फिर दूसरा प्रभुपाद ने कहा उत्साह कैसे बढ़ेगा? इससे बढ़ेगा। माया से बचना है तो क्या करना है? यही करना है। अब चौथी बात कही कि सफल कैसे बनेंगे? तो इससे बनेंगे। अब आगे प्रभुपाद क्या कहे? बैकबोन ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ कहा जाता है। बैकबोन में आपको है रीढ़ की हड्डी, समझ में आता है, पेट की। तो आध्यात्मिक जीवन का बैकबोन क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं यह सब जो कार्य है वो डिटेल में लिखा है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। इसको उच्चतम स्तर पर रखना चाहिए, मतलब ये अच्छे से अच्छा जप हो, अच्छे से कीर्तन हो, अच्छी से कथा हो, क्योंकि नियमित प्रथाओं के इन मामलों को छोटी से छोटी उपेक्षा या असावधानी हमारे अन्य सभी कार्यक्रम को विफल कर देंगी। ये चीजें आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ है। रीढ़ मतलब बैकबोन कहते हैं। अतः स्वाभाविक है कि यदि नियमित रूप से 16 बार जप, आरती, कीर्तन नहीं करते हैं तो लोग आकर्षित होंगे। यहाँ पर थाईलैंड में चीटियां वगैरह है क्या? चीटियां समझ आता है? बहुत है। चीटियां कैसे आती है? लाइन से आती हो तो पता है, आती कैसे है? उनको फोन कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, आओ 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 आओ, या फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। बोलेंगे प्रभु जी अगर मीठा कहीं गिर जाता है ना तो चीटियां आती कि नहीं? थोड़ा सा मीठा डालो, आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज की इन्विटेशन की जरूरत नहीं, कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, चीटियां अपने आप आ जाती हैं। तो बोले आप अगर सही में मीठे हो गए, आपका अगर कृष्ण भावना शुद्ध हो गई, संसार पूरा आपकी ओर खींचा चला जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर कई स्थान पर देखा गया है, जैसे आपने सुना होगा कई जगह पे बहुत अधिक प्रचार होता है। एक नाम सुना होगा आपने, भारत में चौपाटी मंदिर सुना है? चौपाटी नाम सुना होगा, पूना नाम सुना है,
दिल्ली में हमारे एक भक्त है सुंदर गोपाल प्रभु, उन्होंने तो फैक्ट्री बनाई किसकी, बोले ब्रह्मचारियों की। एक साथ 200 ब्रह्मचारी निकलते हैं यहाँ एक भक्त नहीं बनता प्रभु जी, और 200 ब्रह्मचारी, IIT कॉलेज के ब्रह्मचारी निकल रहे 100-200। इतना कैसे करते, कुछ मतलब कुछ जादू की छड़ी हुई घुमाते क्या, वो है क्या? तो देखा गया है विश्व से इस्कॉन जगत में कुछ लोग बहुत सफल होते हैं, जहाँ पे बहुत जल्दी भक्त बनने लगते हैं। क्या होता है वहां पर, तो जाकर आप देखेंगे तो सबसे मेन चीज क्या है कि वहां पर जितने भक्त उनको बैठा के पहले माला ही करवाते हैं, जिसको कहता है एकदम स्ट्रिक्ट मॉर्निंग प्रोग्राम कहा जाता है। भक्तों को चाहे यहाँ तक कि गृहस्थों में भी ऐसा नहीं, एक मन में कभी धारणा किया मंदिर में जो भक्त हैं उनके लिए ये चीज है, और हम तो जिंदगी में कभी ये सब कर नहीं पाएंगे, हमसे कभी हो नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर मन में इच्छा बना ली जाए तो प्रभुपाद जी का हिंदी प्रवचन सुन रहा था, हिंदी प्रवचन प्रभुपाद जी का है, बोले आज भी कई भक्त है, गृहस्थ भक्त है जो प्रतिदिन 100 से 150 माला का जप करते हैं। ये प्रभुपाद जी की लाइन है प्रवचन में। तो हम तो 16 ही लगता है कि वो कुतुब मीनार पे चढ़ रहे हैं हम, ऐसा लगने लगता है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं ये आध्यात्मिक रीढ़ है, तो ये लाइन बहुत अच्छी है, लोग आकर्षित होंगे। कभी कभी आप देखें कुछ लोग प्रवचन देते हैं एकदम उसका प्रभाव हो जाता है, विशेष रूप से सन्यासी जन जब देते हैं, हमारे बोलने का उतना प्रभाव क्यों होता है? क्योंकि जिनकी साधना होती है वो शब्द जो बोलते हैं तुरंत, जैसे अभी मैं लगभग 10 दिन तक परम पूज्य भक्ति विनोद भागवत स्वामी महाराज के साथ था। मेरा एक अनुभव हुआ है, महाराज साहब में 10 दिन तक महाराज मुझे एक दिन भी नहीं बोले अच्छे से जप करो, सिर्फ महाराज के साथ बैठने से क्या हुआ, अपने आप जप करने की इच्छा होने लगी मेरी, क्योंकि महाराज का प्रभाव एक था। इसलिए हमारे उपदेश का प्रभाव होगा और मंदिर के मामलों का प्रबंधन आसान हो जाएगा। मैनेजमेंट इजी कैसे होता है? प्रभुपाद ने कहा कि व्हाट इज द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की सफलता क्या है? बोले जितने भक्त है वो सुबह उठकर मंगला आरती करे और जप करे, ये मैनेजमेंट का सक्सेस है। हाँ है। तो केवल हमारी भक्ति का नहीं, ये पूरे आंदोलन का बैकबोन क्या है? तो प्रभुपाद कहते यही सब कार्यक्रम है। तो चौथी लाइन से पढ़ सकते हैं हम, यदि हम इन बातों में ढिलाई बरतते हैं या उपेक्षा करते हैं, ये सब प्रभुपाद के, मैं अपने एक भी वाक्य नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद के, तो हम जो भी प्रयास करते सब विफल हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन गतिविधियों को, मानव को ऊपर से ऊंचा मतलब मजबूत रखें। और अच्छा अगर प्रचार करना चाहते हैं तो क्या है, 1970 का एक पत्र है, आप देखेंगे 1970, 71, 72, 73, ये जब मैं पत्र ध्यान से देखा था ये वही टाइम था, क्योंकि अभी इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद जी ने कर दी थी, भक्त बन गए थे, अब भक्तों को सीरियस करना था। भक्त तो बढ़ रहे थे, लंदन में हो गए, यूरोप में हो गए, अमेरिका में, सब जगह हो रहे, मगर थोड़े उस समय प्रभुपाद जी ने मंगला आरती चालू करवाई थी 1970 में शायद। उसके बाद प्रभुपाद जी नियम बनाए थे जब करो, तो प्रभुपाद हर लेटर में यही बात कह रहे, घुमा फिरा के देख रहे। तो यहाँ पर भी कहा है केवल कई एकीकृत भक्त गतिविधियों के साथ एक अच्छी तरह से विनियमित मंदिर कार्यक्रम रखने से, मतलब सब एक साथ मिल जाए, पूरे फुकट के भक्त, चाहे 10 ही भक्त क्यों न हो, और क्या करें सब मिलकर अच्छे से करेंगे तो आपका जो प्रचार कार्यक्रम है एकदम सफल होना गारंटी। हरि बोल। ऐसे भक्त होंगे कि शायद मंदिर भी कम पड़ जाने लगेगा, इतने भक्त बढ़ जाएंगे इसमें। आध्यात्मिक जीवन में यह हमारी ताकत है, यदि इनकी उपेक्षा की जाए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। और आखिर में प्रभुपाद जी कहे महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि हर कोई 16 माला का जप नियमित कार्यक्रम पालन कर रहा है। किसी के कर्तव्य के प्रदर्शन में कोई भी व्यवधान, मतलब थोड़ा भी अगर आपने डिस्टर्ब किया, ये ठीक से नहीं किया, निश्चित रूप से किसी की उन्नति में बाधा होंगी, मतलब प्रगति में रुक जाएंगी उसकी। इसलिए आपको देखना चाहिए कि हर कोई 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा है कि नहीं। तो इस तरह से तो बहुत सारे हैं वाक्य। तो अंततः भगवान श्री कृष्ण भी जिस तरह से अर्जुन से कहे आदि पुराण में, श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तव तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। आदि पुराण में भगवान कहे हे पार्थ, हे अर्जुन,
श्रद्धा से हो, बिना श्रद्धा से हो, ध्यान पूर्वक बिना ध्यान के क्या करना है? हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आप आरती कर रहे तो हरे कृष्णा करे, आप भोग लगा रहे तो हरे कृष्णा करे, आप भोग बना रहे तो हरे कृष्णा करे, आप तपन मिश्र के साथ मिलकर सब्जी कटिंग कर रहे तो भी हरे कृष्णा करे। हर समय रटंती मतलब है कोई निरंतर बोलते हैं क्या रट लगा रखी है, बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे जो निरंतर मेरे नाम की रट लगाता है तो क्या होगा? तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। जो निरंतर मेरे नाम की रट लगा के रखेगा उस व्यक्ति के नाम का जप मैं निरंतर करता हूं। मैं अपने हृदय में तपन मिश्र रो का नाम धारण करता हूं, ऐसे गौर निताई कह रहे हैं। हरि बोल। और आगे अब भगवान से बढ़कर ये अंतिम निष्कर्ष है। भगवान क्या कहे? न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्याग, न नाम सदृश शम, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति। नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम जैसा व्रत नहीं, नाम जैसा ध्यान नहीं, नाम जैसा फल नहीं, नाम जैसा त्याग नहीं, नाम से बढ़कर कोई शम नहीं, नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, नाम से बढ़कर कोई गति नहीं। और फिर नामैव परमा मुक्ति, नामैव परमा गति, नामैव परमा शांति, नामैव परमा स्थिति, नामैव परमा भक्ति, नामैव परमा मति, नाम एव परम प्रीति, नामैव परम स्मृति, नामैव कारणं जन्तो, नामैव प्रभु एव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमो गुरु। तो सबसे बड़ी मुक्ति, गति, शांति, स्थिति, भक्ति, मति, प्रीति, स्मृति, सब कुछ क्या है? नाम है। कितना भगवान से बढ़कर कौन हो सकता? भगवान ही बता रही इस बात को। और सभी कारणों का कारण नाम है। नाम से बड़ा कोई आराध्य भी नहीं है विग्रह, और नाम से बढ़कर कोई गुरु भी नहीं है। अब इसी को संस्कृत में है, इसी को जगदानंद पंडित फिर बंगाली में कहते हैं ना। कृष्ण बोले सुन अर्जुन बोली बो तो माया, श्रद्धाय हेलाय जीव मम नाम गाय, सही नाम मम हृदि सदा वर्तमान, नाम सम व्रत नाही नाम सम ज्ञान, नाम सम ध्यान नाही नाम सम फल, नाम सम त्याग नाही नाम सम बल, नाम सम पुण्य नाही नाम सम गती, नामेर शकती गाने वेदे नाही शकती, नामै परमा मुक्ति परमा गति, नामै परमा शांति नामै परमा स्थिति, नामै परमा भक्ति नामै परमा मति, नामै परमा प्रीति नामै परमा स्मृति, जीवेर कारण नाम नाम जीव प्रभु, परम आराध्य नाम नाम गुरु प्रभु। हरिनाम संकीर्तन की। तो इन दोनों तीनों दिनों हमने केवल मेन जो विषय कहना था तो कहा ही नहीं मैंने। मैं नाम तत्वों पर कहना चाहता तो वो एक अलग, केवल हमने कीर्तन और जप का महत्व ये 2-3 दिन में विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद के शब्दों को मैं कोशिश कर रहा था कि उस पर हम समझें कि कितना अधिक आवश्यक है ये कलयुग में, ये जो युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन नाम जप, इसको कितने गंभीरता से हमें लेना चाहिए। कुछ कुछ बातें कहा है तो इसके बाद होता है जब ये समझ में आ जाता है ये सभी बातें, तब अंततः जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को, हरिदास ठाकुर इस बात को कहे हैं,
अतएव भक्ति लाभे यदि लोभ हय 10 अपराध छाड़ी करो नामाश्रय एक एक अपराध सतर्क होइया यतने ते छाड़ी चित्ते विलाप करिया नामेर चरण कर दृढ़ निवेदन नामेर कृपा होइले अपराध विध्वंसन। तो इन दोनों तीनों दिनों में तो केवल हमने अभी तक नाम जप करना क्यों है, फिर इसके बाद होता है कि नाम जप है क्या। फिर नाम बहुत सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से प्रश्न पूछे हैं कि रूपे नाम लैल। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान ही पूछ रहे हैं, हे हरिदास ठाकुर जप करना कैसे चाहिए। तो कल भी मैंने कहा जैसे हम एरोप्लेन से अब आ रहे थे ना, तो अब ध्यान रखना चाहिए एरोप्लेन जब चलती है ना आकाश में तो एकदम 1000 किलोमीटर है ना प्रति घंटा लगभग ऐसी गति उसकी होती है। तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, बिल्कुल सही एंगल में होनी चाहिए क्योंकि बहुत तेज चल रही है। मान लिए थोड़ा अगर वो 3-4% अगर ऐसी होगी टेढ़ी होगी तो क्या होगा, पहुंचना था थाईलैंड पहुंच जाएंगे कहीं और ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा एंगल अगर चूक गया ना तो पूरा आपका गंतव्य बदल जाएगा। तो इसी को हमारी हिंदी में कहावत है, क्या बोलते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो 10 साल पहले मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। हम जब गाड़ी में कार में जा रहे थे तो भक्त थे और बढ़िया राजभोग प्रसाद दबा के लिया था उसने और वही गाड़ी चला रहा था। तो क्या हुआ, एक समय एकदम अचानक समाधि आई और आँख ऐसी बंद हुई, आँख मेरी भी आँख बंद हुई उसकी भी आँख बंद हुई। जैसी आँख बंद हुई पता चला फिर पूरा गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया, एक्सीडेंट हो गया था। तो वैसे अगर आप शुभ से, तो कल मैंने आखिर में बात कही थी कि एक तो बात है कि हमको नाम जप करना है, दूसरी बात है नाम जप हर रोज करना है, और तीसरी बात है जिंदगी भर करना है। तो जो जिंदगी भर करनी है ना, अगर उसको ठीक तरह से करने की आदत नहीं पड़ी तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, अगर थोड़ा अगर वो चूक गया तो क्या होगा, लक्ष्य बदल जाएंगे। तो वैसे अगर ठीक तरह से नाम जप नहीं किया और आदत बन गई तो धीरे 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 आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे। और दूसरी जो फिर उसको बदलना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ भक्तों को आदत है जैसे कि वो जब करते जैसे मारा हाथ में हरे गए, तो आदत ही बन गई उनकी, तो उनसे होता ही नहीं, फिर वो ठीक ही नहीं हो पाता है। या कुछ लोग नाम जप के समय प्रजल्प होता है, अलग प्रकार के। तो सही जप क्या होता है, सही जप कैसे करना चाहिए, और फिर उसमें नाम अपराध जो यहाँ पर अतएव भक्ति लाभ यदि लोभ है। सही में अगर लोभ है तो मान रखिए मुझे भक्ति चाहिए, आए किस लिए थे, क्या पनीर खाने थोड़ी आए थे, क्या टोफू बोलते हैं, टोफू है ना पनीर जैसे ही बोले मलेशिया और थाईलैंड का पनीर है बोले, तो वो खाने के लिए थोड़ी आए हूँ। आखिर में आए किस लिए, कृष्ण के लिए आए। अंदर कहीं ना कहीं चीज है, बाकी भी है कि हाँ थोड़ा ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अंततः कृष्ण चाहिए। तो सही में है तो क्या करना चाहिए, 10 अपराध छाड़ी कर नामाश्रय, एक एक अपराध। तो अब इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि 10 अपराध की मैंने चर्चा की थी, 10 नाम कोर्स है, उसके लिए आप चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अनंत शेषदास। तो उसमें हरिनाम चिंतामणि दिया, तो अधिक नहीं है, लगभग कोई 50 एक लेक्चर है, उसमें केवल 10 नाम अपराध की चर्चा हुई है। 48 लेक्चर्स है, 48, तो वो बहुत डिटेल है, यहाँ तो उतना नहीं करूँगा। तो एक एक अपराध पे केवल ध्यानपूर्वक नाम जप कैसे करें, इसके ऊपर 4 सेमिनार है, 4 सेशन का है। फिर वैष्णव अपराध के ऊपर लगभग 4 है, उसमें भी 4 सेशन। फिर गुरु अपराध क्या होता है, हम 10 अपराध, एक भक्त क्या बोले कि कुछ लोग बोलते ना, तो सुबह हो जब के समय होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार से है। मतलब इसका मतलब क्या होता है समझ में आता है, तो नाम जप के समय होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार से है, मतलब आज हम ये 10 नाम अपराध करने वाले हैं।
किस लिए बोलते हैं? जैसे हिरण्यकशिपु के बारे में मैं कह रहा था ना परसों, हिरण्यकशिपु विशेष था कि हिरण्यकशिपु शास्त्र को पढ़ता था कि शास्त्र के विरुद्ध कार्य करे। वैसे कई बार हम 10 नाम अपराध पढ़ते किस लिए? बोले 10 नाम अपराध पढ़ के हमको 10 नाम अपराध करने हैं। हमको पता ही नहीं, जाने अनजाने हमसे अपराध होते हैं, तो अपराध को जानना चाहिए हो क्या रहा है। यदि नाम लय बहुबार तबु नहीं बहे अश्रुधार, तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य करके यदि नाम लय बहुबार, बार बार हरि नाम ले रहे हैं, अरे दवा ले तो असर होना चाहिए ना, बीमारी जानी चाहिए, कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए दवाई का। हरि नाम बार बार ले रहे हैं मगर आंख से कुछ आंसू नहीं निकल रहे। हरि नाम बार बार ले रहे हैं पर मन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई भगवान की भावना नहीं आ रही। तो वहां पे कविराज गोस्वामी ने कारण क्या बताया? तब जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। बीज अंकुरित नहीं हो रहा है ना, क्योंकि सही पानी गिर नहीं रहे हैं। क्यों? बोले एक ब्लॉकेज आ गया है बीच में। कौन सा ब्लॉकेज? बोले अपराध। अपराध हो तो बोले नाम का फल ही नहीं मिलता है, तो इसलिए एक एक अपराध यहाँ का गया। तो ये आगे कभी भविष्य में आप यूट्यूब सुन सकते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस परमानंद प्रभु जी का। परमानंद प्रभु परम कृपा किए, तो आप सब भक्तों का संग मिला है, अवसर मिला कि 3 दिन मैं हमेशा ओवर टाइम ही किया हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ। तो मैं प्रभु कहता था हमको कथा करने की आदत है, तो कथा मतलब 4 घंटे कथा, तो 1 घंटा मंगलाचरण में जाता है हमारा। तो सर वार्म अप करने के लिए तो 1 घंटे में तो मूड बनता है 1-1.5 घंटे बाद तो समय थोड़ा अधिक लिया, परंतु फिर भी आप सभी बने रहे 2-3 दिन यहाँ पर। हमने केवल थोड़ी बहुत कुछ बातें सुनी हरिनाम के विषय में कि कितना अधिक ज़रूरी है ये भक्ति में। यह भक्ति का मूल, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं 99% आध्यात्मिक जीवन की प्रगति हरिनाम जप के ऊपर निर्भर करती है। ये कितना बड़ा वाक्य हो गया प्रभुपाद जी का, छोटा भी नहीं है। 99% ऑफ एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण। मतलब कुछ बात तो है इस चीज में, ऐसा ही नहीं है ये चीज, और जो करते हैं उनमें बदल दिखता है। तो इसी विषय पर हमने 2-3 दिन सुना, तो पुनः पुनः धन्यवाद। और मुझसे कुछ बोलने में ज़्यादा हो गया है, कुछ मैंने ज़्यादा कह दिया, किस अपराध हुए हो, कोई त्रुटि दोष हुआ हो तो कृपया क्षमा करें। छोटा अभी तो नया नया भक्त भी नहीं बना, कोशिश कर रहा हूँ, तो आप सभी क्षमा करें। और विशेष रूप से अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हृदय से यहाँ पर इस्कॉन फुकेट में भगवान श्री गौरनिताई के चरणों में प्रार्थना करें कि मैं भी थोड़ा भगवान का नाम ले सकूं, भगवान का जप अच्छे से कर सकूं और भक्ति में कुछ प्रगति कर सकूं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। तो प्रश्न के लिए कुछ समय छोड़ा ही नहीं मैंने, मैं ही पूरा कवर कर लिया। तो कुछ अगर कुछ टीका टिप्पणी हो, परमानंद कह सकते हैं, तपन मिश्र या माता भी है, काफ़ी सब यहाँ पर गंभीर भक्त है सभी। तो कुछ अगर हमारे संभव प्रभु जी है, काफ़ी वरिष्ठ भक्त है, तो प्रभु जी कुछ बता सकते हैं। ठीक है, माता कुछ बोलेगी। हाँ हाँ, धन्यवाद। किसी को प्रश्न? प्रश्न आछो, प्रश्न आछो। हजूर हरू सबे लाई धन्यवाद छो। आपको विशेष धन्यवाद मुझे, आप आए और कृपा करिए हमें यहाँ इतने दिन से कथा चल रही है, बहुत अच्छा भक्त लोग भी शामिल हुए और अच्छा भी लगा सबको।
जब आपकी पहले तो नहीं सुना था, अब सुनेंगे यूट्यूब से भी, क्योंकि आपकी दर्शन हुई तो हमें थोड़ा बर्ताव तो बहुत आया ही आया है। ये अनुभव बाद में फिर कहेंगे आपसे संपर्क करके। कृपा करके विशेष करके आप दोबारा भी आइएगा, जब आपकी समय हो तो हमसे संपर्क कीजिएगा। यहाँ के भक्त लोग सब उत्साहित है आपकी कथा सुनने में, और इस बार बहुत कम समय में मिला आपको, इसके क्षमा करता हूँ। शायद हमने भी आपको कोई इन्वाइट नहीं किया, इसीलिए आपने भी नहीं कम समय नहीं किया है। जो भी हो, जिसके थ्रू से भी आप यहाँ पे आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा उद्धार हुआ श्याम कुंड प्रभु, राधा राधा कुंड, ढेरे धन्यवाद। राधा कुंड था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और हमारे यहाँ कोई सेवा में त्रुटि हो तो प्रभु प्लीज एक क्या कहेंगे, शिक्षक मान के आप क्षमा कर दीजिएगा। भले ही हम पूरा तो नहीं कर पाए, हम जानते हैं, क्योंकि सबका स्वभाव एक नहीं होता। सबको सबकी स्वभाव पता है, प्रकट नहीं करते। तो आप भी आपका बड़प्पन है जो हमारे यहाँ ऐसे विनम्र हो गया, आपने जो इतने सारे कथा की, इतने सारे हमारे यहाँ घुल मिल करके जो हमारे साथ रहे, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जो हमारे यहाँ गलती हुआ इसकॉन फुकेट से, तो कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा। और दूसरा दोबारा जल्दी से जल्दी फिर इसकॉन फुकेट में आगमन कीजिएगा, ये हमारा निवेदन है आपसे। और धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की प्रसाद दानदाता जो है वीरनाथ अधिकारी, रीता अधिकारी, जो भक्त हैं यहाँ के, तो उन्होंने आज की प्रसाद स्पॉन्सर किया है। सब हम गौरव के चरण के मन में प्रार्थना करते हैं कि वहाँ के भक्ति में जीवन बीते, और हरिनाम में जपने की कोई गुंजाइश ना हो, और क्या कहते हैं, क्षमता और बड़े दान करने की हम यही प्रार्थना करते हैं। और हम हरिनाम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करेंगे उनको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी फूल माला थोड़ा भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी नशीबुद्दीन प्रभु जी भी आ रहे हैं प्रसंग से, सो और कृपा मिल रही है जी। तो दोनों प्रभु आप थोड़ा बोलिए कुछ। हरे कृष्णा। अनंत शेष प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। घर नहीं जाना है वापस। आपने 3 दिन तक हमको बहुत अच्छा प्रवचन सुनाए, हमको अच्छा लगा। हमने जो पकड़ में आया, बहुत कुछ था लेकिन पकड़ नहीं पा रहे अभी। तो बहुत कुछ अभी आपके यूट्यूब में जाके हम देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। और हम आशा करता हूँ भक्तों ने भी सुना होगा। तो विशेष रूप से नाम के बारे में प्रभु जी ने बताया कि कैसे नाम जप करना है, भक्त को कैसे होना है करके विशेष रूप से हमको शिक्षा दिया। तो हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ साथ में मैं हमारे फुकेट के भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप लोग आए 2-3 दिन सुने। और जो भक्त नहीं आए उन्होंने भी सुना होगा फेसबुक के माध्यम से। और अभी हमको ये शिक्षा मिली है कि भक्त कैसे होना है, हम लोग नम्र कैसे आता है। अभी हमें नम्रता नहीं है, हम स्वयं, मैं भी एकदम अकड़ हूँ। यहाँ आते अकड़ जाता हूँ, मैं तो यहाँ का फलाना हूँ, इसका मैं क्यों करूँ, मैं सेवा क्यों करूँ करके हमें अकड़ आती है। अभी प्रभु जी को थोड़ा हमको नरमी आएगी, अभी हम अभ्यास करेंगे नाम जप। अब नम्रता कहाँ से आती है, तो प्रभु जी की शिक्षा से हमको मिला कि नाम जप से नम्रता आती है। हमको नाम जप करना चाहिए। और मेन प्रॉब्लम नाम में अटका हुआ है। हम देखते हैं कि जब तक हम नाम नहीं जपेंगे तब तक हमके अंदर जो नम्रता नहीं आएगी। एक होता है कि मैं यहाँ का हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा नाम यहाँ क्यों नहीं आया, मैं तो यहाँ का फलाना हूँ। नाम लिखने पे हमारा नाम पे टिका हुआ है, हम कम से कम भक्त बने। तो आप लोग सब ध्यानपूर्वक जप करिएगा। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी जपने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं भी महाराज मेरे से ठीक नहीं हो रहा। नेपाली में बोल सकते। तो कृपया आप आइए, लगातार कंटिन्यू। प्रभु जी आज जा रहे हैं और साथ में लक्ष्मीपति जी आ रहे हैं। कंटिन्यू चले प्रोग्राम तो ऐसे ही चलता रहेगा अभी हमारा, क्योंकि रुकने से तो हमारा सब भक्ति नष्ट हो जाती है। यहाँ पे प्रभु जी ने दिखाया, प्रभु जी ने जो बोला था कि आस्ते आस्ते अब ये नष्ट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जो हवाई जहाज जो टेक ओवर करती है उस लाइन पे ट्रैक में नहीं चलेगी तो आप उलट दूसरी दिशा पे चले जाएंगे। बहुत कुछ शिक्षा मिली हमको, बहुत अच्छा लगा। और आप सबको प्रार्थना है, सब रोज आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप आए। फिर कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा। संभव प्रभु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम सब ने इस बार तो प्रभु जी का संग प्राप्त होने का कोई प्लान नहीं था। जानकारी नहीं था, प्रभु जी अचानक आ गए। तो प्रभु जी ने हमें बहुत विशेष कृपा की और हमें उनका संग मिला, इसलिए तो बहुत खुश है। और हम आशा करते हैं अगली बार प्रभु जी ने बोला कि आपके समय है तो आइए, ऐसा नहीं, हम उनको इनवाइट करेंगे, कुछ समय मिलाकर इनवाइट करके कुछ समय लेंगे, उस समय हम बहुत अच्छी तरह से उनका दर्शन करेंगे और उससे हरिनाम के विषय में और कुछ और भी विषय जो भक्ति में उन्नत हो उनके विषय में हम उनसे श्रवण करेंगे और उनका संग का लाभ उठाएंगे। हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं। हरि ओम। शिशु गौर निताई की, शिला प्रभुपाद की, इस्कॉन फुकेट भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। और ऐसे 27 मई, जब मैंने भारत छोड़ा तो मैंने वचन लिया था मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मैं यहाँ कुछ भी करने के लिए संकोच कर रहा था, किंतु मैंने सोचा कम से कम मायापुर में तो मेरा, हंसने लगे प्रभुपाद, मायापुर और वृंदावन में इतने सारे वैष्णव रहते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ली थी मैं कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा, वह मेरा वचन था। किंतु श्री कृष्ण और चाहते थे, मेरी कोई रुचि नहीं थी, अब भी मेरी कोई रुचि नहीं है। वृंदावन 27 मई 1977। श्रील प्रभुपाद की।